गुड मॉर्निंग, जय हो। वेलकम टू लेजेंड्स टॉक। सभी को स्वागत है वंस अगेन, आप सभी को तीसरा दिन में। कैसे हो आप सभी? हेल्थी है? वेल्थी बनने के लिए हम यहाँ पे आए। हर दिन नया नया टॉपिक पे सुनने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आज का सेशन शुरू करते हैं। प्लीज वंस अगेन सेम रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि डायमंड्स आप देख लीजिए थोड़ा सा अपना अपना टीम लीडरों को। कई सारे लीडर अभी भी ना वीडियो ऑफ है, ये अच्छा नहीं लगता है। एक अच्छा लीडर का क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल इस क्वालिटी को सुधारवा दो तो ऑटोमेटिक हो तो सब कुछ बन ही जाएगा, राइट? बहुत सारे लीडर वीडियो ऑफ है, बिल्कुल ऑन कर लीजिए। अगर मौका दिया जाए तो 1 सेकंड में भर सकता है हमारा आरटीटी ना 1000 का लिंक को। तो आप लोगों का स्पेशली सीनियर को मौका मिलना चाहिए, इसी वजह से दिया जा रहा है। इसके ऊपर डेली बातचीत करना अच्छा नहीं लग रहा। और मैं तो इतना बोलता हूँ, स्पेशली हमारा सीनियर डायमंड्स अपना अपना टीम में ध्यान दे दीजिए। इसको ऊपर चाहे तो अलग से क्लास भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा डर इस चीज का है कि वो वीडियो ऑफ करके बैठे, यानी वो नहीं सुन रहा है, इसमें आके एक जगह को वेस्ट कर रहा है। उसका जगह में कोई और एक्टिव लीडर अटेंड कर सकता था, यही हमारा चिंता है। नहीं तो ऑफ करके बैठना कोई ये वाला बात है ही नहीं है, और वो हमारा टाइगर टीम का डिसिप्लिन का खिलाफ है ना। तो आप समझ रहे होगा, जो भी लोग सुन रहा है अभी भी वीडियो ऑफ करके प्लीज ऑन कर लीजिए। आप जो भी ड्रेस कोड में आना जरूरी भी है, ड्रेस कोड नहीं तो भी सिला के आओ, कोई बात नहीं, चलेगा। तो आज लेजेंड्स ट्रैक का तीसरा दिन में वंस अगेन स्वागत है। आप सभी लोग पेन और डायरी के साथ रेडी होगा, ध्यान से बैठा होगा, अलग से एक जगह में बैठो, और ताकि अलग अलग लीडर वो पूरा एक्सपीरियंस, बहुत मेहनत कर रहा है पता है आप लोगों को। हर लीडर बहुत मेहनत करके बना रहा है स्लाइड्स बना के। आप आने वाला दिनों में देखेंगे कि अलग अलग लीडर अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक एक का करने का तरीका हो सकता है, उनमें से कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करना जरूरी भी होता है। इसलिए ध्यान से आधा घंटा 40 मिनट का जो ट्रेनिंग है, ध्यान से सुनना जरूरी होता है। और नोट करो, हो सकता है आपको आजकल का जो कोरोना टाइम पे करने का तरीका में आप थोड़ा सा चेंज करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो अगर आप तैयार है तो उस लीडर आज का स्पेशल गेस्ट है हमारा मिस्टर अजय यादव जी। जोरदार ताली होना चाहिए अजय यादव जी के लिए। आज उनको हमारा ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी बुलाएंगे स्क्रीन पे। महागुरु जी तैयार है। महागुरु जी हमारे लिए तो बिल्कुल 24 घंटा हमारा लिए प्लानिंग बना रहा है 2021 का हमारा 1155 पूरा करने के लिए। बिल्कुल जरूर होगा। अब विकास महागुरु जी को मैं स्क्रीन पे बुलाऊंगा ताकि अजय यादव जी को महागुरु जी इन्वाइट करे। इसके लिए फिर एक अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ऑफ वाला, स्पेशली फ्रंट पेज में ही कुछ सीनियर लीडर दिख रहा है, तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। और वीडियो ऑन कर लीजिए और बिल्कुल नोट करने के लिए तैयार हो एकदम। हर दिन में बदलाव आना चाहिए अपना अंदर में, राइट? तो आपका जोरदार तालियां और हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ में हमारा ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी को जूम स्क्रीन पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज महागुरु जी। वेलकम गुरु जी, आपको लेजेंड्स टॉक तीसरा दिन में स्वागत है गुरु जी। जोरदार तालियां महागुरु जी के लिए। वेलकम गुरु जी। जय गुरु जी, वेलकम गुरु जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय सेब सॉप। चलिए, बिल्कुल सही कहा, टुडे इज द बेस्ट डे, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल सोनू जी कि किसी का बिना कारण अगर वीडियो ऑफ है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या तो ले नहीं रहा है या फिर वहां पे एब्सेंट है। तो जरूर इस पर ध्यान रखें, इस पर ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि जितने भी टॉप लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ध्यान देना चाहिए इस चीज पर। चलिए दोस्तों, टुडे इज द बेस्ट डे। आज का दिन हम सबकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज फिर एक इस तरीके के टॉपिक पे बात होने वाली है जो हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, जिसको बोलते हैं लिस्ट। और लिस्ट जो है वो हमारे बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंट है, आज ये एक बहुत ही सक्सेसफुल, अनुभवी और बहुत ही एक एथिकल लीडर के माध्यम से आपको पता लगेगी। और उन्होंने भी अपने जीवन के नेटवर्क मार्केटिंग में कई साल देने के बाद उन्होंने ये सब सीखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी आज सीखना जरूरी है। और आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी पेन डायरी लेके तैयार हूँ, और मैं भी आज बहुत सारे पॉइंट नोट करने के लिए तैयार हूँ, वो क्या क्या सिखाने वाले हैं। और मैं पक्का बहुत सारे नोट बनाने वाला हूँ आज, क्योंकि किसी से भी सीखा जा सकता है। अगर हम अपलाइन हैं तो इसका मतलब ये नहीं है
कि हम अपनी टीम से सीख नहीं सकते। कभी कभी हमारी टीम में हमसे भी अच्छे लोग आ जाते हैं और वो हमसे भी अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं, हमसे भी अच्छी उनके मतलब देखोगे तो टीम की। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम सबको सीखना चाहिए। और मैंने हमेशा एक चीज और सीखी है कि अगर आप लगातार सीखते रहोगे तो बहुत सारा आप इम्प्रूवमेंट करते रहते हो। अगर आप सीखना बंद कर देते हो तो आप देखोगे जानवर को भी सिखाया जाए ना तो उसको भी देखने की टिकट लगती है, पता है आपको। सर्कस में हम लोग जाते हैं, आप देखते हो कि जानवर भी अगर सीख जाए तो उसको देखने के लिए भी टिकट लगती है। हम तो इंसान है, अगर हम भी थोड़ा सीखेंगे, हम भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको भी सुनने के लिए जब लोग आएंगे ना तो कई लाख कई हजार रुपए दे के आया करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं जब आप उनको सुनने जाते हो तो आप देखो जाके कितना बड़ा चार्ज देना पड़ता है। तो हम लोग भी आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं लीडर्स का आने वाला समय है। और दोस्तों अगर आप इन चीजों को सीखते हो, समझते हो, मुझे ऐसा लगता है कि पहला दिन जो था वो टारगेट का था। कल हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, कल का सिलेबस बहुत ही शानदार था ड्रीम का। और एमएल सैनी जी ने बहुत ही गजब की मतलब कल जो है उन्होंने मतलब अपने अनुभव शेयर किए। मैं चाहता हूं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर एमएल सैनी जी के लिए तालियां हो जाए और रविंद्र जी के लिए जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया और उन्होंने अपने अपने मतलब अनुभव बताए, वो भी सक्सेसफुल। दोस्तों आज फिर से एक लेजेंड अभी स्टेज पे आने वाले हैं और हम उनको बुलाने वाले हैं और मैं चाहता हूं बिना देरी किए हुए हम बुलाते हैं। म्यूजिक के साथ बुलाएंगे, पूरा एकदम ढोल बजाते हैं, आपकी तालियां बजनी चाहिए उनके बढ़िया शानदार तरीके से उनके स्वागत में। और मैं ढोल बजाता हूं, ठीक है भाई। और हम पूरे जोश के साथ बुलाते हैं। थैंक यू वेरी मच अजय जी, वेलकम है। आज की ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का पैनल आपके पास में है और आपका स्वागत है इस नेशनल लेवल के मंच पे। और आप आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। स्वागत है आपका अजय जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन जी। कोटि कोटि धन्यवाद महावीर, चरस्पर्श महावीर जी, आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया महावीर जी, शुक्रिया। कहीं न कहीं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ महावीर जी कि मैं रॉयल टाइगर टीम का हिस्सा हूँ महावीर जी, और आपने मुझे उस लायक समझा महावीर जी। मैं चाहता हूँ एक बार सारे लोग महावीर जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। महावीर जी आपका परमिशन हो तो मैं स्लाइड शेयर कर दूं? हाँ प्लीज, आप परमिशन है, को होस्ट है, आप स्लाइड शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए तालियां हो जाए एक बार और जोरदार। बहुत बढ़िया, वेलकम है जी, वेलकम, प्लीज। कोटि कोटि धन्यवाद महावीर जी, आपका आशीर्वाद है महावीर जी, आपकी ब्लेसिंग है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सारे लीजेंड का बहुत बहुत स्वागत है, सारे महावीर जी लोग का चरस्पर्श। और महावीर जी आज मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला महावीर जी। और मैं अजय यादव, डबल डायमंड शेफ शॉप से। आज जो मेरी जिंदगी बदली है, सबसे पहले मैं अपने मेंटर, अपने रोल मॉडल, माय हीरो, माय भगवान, ऑनरेबल क्राउन इन्वेस्टर श्रीमान विकास यादव मौजूद, जोरदार तालियां चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग। कोटि कोटि धन्यवाद महावीर जी, आप हमेशा अंगुली पकड़ करके सिखाए महावीर जी, एक रोड के ऊपर पत्थर की तरह थे महावीर जी, आपने बना करके तराशा और इस काबिल बनाया महावीर जी, उसके लिए हम सदा पूरे जीवन आभारी हैं महावीर जी। कोटि कोटि धन्यवाद महावीर जी। और जो योगदान रहा है आज कहीं न कहीं
आपके आशीर्वाद से महागुरु जी शुरू से भी एक योगदान रहा, महागुरु जी आरबी पाल महागुरु जी का और अवधेश महागुरु जी का लगातार इनकी संगत में। अगर ये ना होते तो शायद आज मैं इस सेब शॉप में होता ही नहीं। प्लान दिखाया था मुझे ब्रदर है मेरे अवधेश यादव महागुरु जी और फॉलो अप किए थे हमारे आरबी पाल महागुरु जी। मैं चाहता हूं इन दोनों मेंटर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। आज आप लोग की वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल चुकी है। हमारे मेंटर है महागुरु जी लोग, और जो स्पेशली मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि रॉयल टाइगर टीम का हिस्सा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसा लीडर हूं। मैंने सोमा शंकर महागुरु से भी ट्रेनिंग ली हुई है। मैं उनके लिए भी चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां ग्रेट मेंटर महागुरु जी के लिए। और मैंने डीबी पाल महागुरु जी के लिए भी सीखा है, मैंने उनकी भी ट्रेनिंग ली है और मैं उनसे भी लगातार सीखता रहता हूँ। जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी हैं, मैं सभी लोग से सीखता रहता हूँ। मैं चाहूंगा सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो छोटी सी एक मेरी स्टोरी है। बिफोर सेब शॉप जो मेरी जिंदगी थी, बिल्कुल खेती करता था। पिताजी हमारे ट्रक ड्राइवर थे, खेती करते थे हम लोग घर में, और बढ़िया हमारे पास खेत था। धान भी फसल उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, अरहर भी हम लोग के पास में होती थी, सारी खेती होती थी, और गाय भैंस भी थी, और बढ़िया तरीके से गांव में खेती करते थे। लेकिन सपना, पैसे नहीं हुआ करते थे, तो एक शुरू से ही एक सपना था पिताजी का कि नहीं, हमारे बच्चे आर्मी के अंदर ज्वाइन होने चाहिए, आर्मी के अंदर ज्वाइन होने चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे 2 बड़े भाई आर्मी में जा चुके थे। मेरा भी सपना था कि मुझे भी आर्मी में जाना है, और मैं 14 साल से ही रनिंग की तैयारी करने लगा था। और जैसे ही मेरा उम्र हुआ 17.5 साल, मैं आर्मी के अंदर चला गया। आप देख सकते हैं पीछे जो फोटो हमारी लगी हुई है। उसके बाद फिर मैं वहां पे नहीं रुका। मैं जब वहां पे गया तो मुझे लगा कि लाइफ बदल जाएगी, लेकिन मैंने जब वहां पे 5-6 साल काम किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और काम करने की जरूरत है, मुझे और पैसे कमाने की जरूरत है। फिर मुझे बता कि अब आर्मी के अंदर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप कमांडो कोर्स कर लेते हो तो आपको यहाँ पे पैसे कमाने का और अच्छा मौका मिल जाए, कुछ आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो मैंने बढ़िया तरीके से आगरा के अंदर आकर के 2009 में पैराट्रूपर कोर्स किया, और मैं फिर बन गया पैराट्रूपर, और यहाँ से फिर पैसे मैं कमाने लगा। और यहीं पे, यहाँ से फिर मुझे नहीं पता था, यहाँ पे आके मैंने बहुत अपने लाइफ के अंदर सीखा। एज ए पैराट्रूपर मैंने बहुत कुछ सीखा, चैलेंज कैसे लेना है, पेशेंस कैसे रखना है, जीवन में कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और मुझे आज लाइफ टाइम मुझे इसकी सिखलाई आज भी मुझे काम आ रही है, और आज भी मैं इसको सीख करके लगातार आगे बढ़ रहा हूँ कहीं ना कहीं। और बहुत शानदार तरीके से आप देखेंगे कि फिर मुझे सेब शॉप इंडस्ट्री मिली, और जब सेब शॉप इंडस्ट्री मुझे मिली तो हर एक व्यक्ति का सपना होता है सेब शॉप में आने के बाद डायमंड बनना। मैंने भी शुरुआत किया था, मेरे भी दोनों लोगों के अंदर इम्पटी मिला था, कंपनी ने इम्पटी दिया था, लेकिन शुरू से ही बिल्कुल पैशन के साथ काम किया। हमेशा महागुरु जी बोलते थे, बोला अजय जी अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, और मुझे आज भी वो दिन याद है 2016 21 जनवरी 2016 को कोर्ट ट्रेनिंग हुई थी महागुरु जी का आशीर्वाद से, और मैंने बातचीत किया था महागुरु से, और महागुरु जी ने बोला अजय जी अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो, डायमंड तो आप बन जाओगे, नो डाउट। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, डायमंड तो आप बन जाओगे, क्योंकि बिल्कुल आपके अंदर वो सारे गुण हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में बुलंदियों पर जाना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आप एक काम करो, डिसीजन लो। आपको भगत सिंह बनना पड़ेगा। अगर आप भगत सिंह बनते हो तो आप बताओ बनोगे? हम कि बिल्कुल महागुरु जी में काम करने को तैयार हो, किसी भी कीमत पे। जिंदगी जीने के लिए जितनी सांस जरूरी है, उतना इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना मेरे लिए जरूरी था। मैं बिल्कुल क्लियर कट हो चुका था, और उसी टाइम महागुरु जी ने मेरे एक ऐसे ग्रेट लीजेंड से मेरी बात कराएं, और वो कोई और नहीं था, श्री सोमा शंकर महाराज से मेरी बातचीत हुई। बोला अजय जी ये भी आप ही की तरह थे, और आज देखिए सेब शॉप के अंदर बहुत बड़े लीजेंड है। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपने मुझे गाइडलाइन दिया, और मैंने उसी दिन डिसीजन ले लिया कि जब महागुरु जी भी इनके गाइडलाइन कर सकते हैं, तो अजय हो ना हो तेरी भी जिंदगी बदल जाएगी। कब तक ये जिंदगी तू जीता रहेगा, पैसे के लिए तरसता रहेगा? क्योंकि आप सबको पता है कि नौकरी के अंदर 5 तारीख के बाद, 6 तारीख के बाद कभी भी एटीएम के अंदर हम नहीं जाते थे। जितने भी लोग हैं मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, लेकिन थैंक्स गॉड भगवान ने सद्बुद्धि दिया, मैं फुल टाइम काम करने का डिसीजन लिया, और पूरी टीम के अंदर सबसे पहले 11 साल 6 महीने के अंदर जॉब क्विट करके मैं आ गया था, और गया ही नहीं। मैं छुट्टी आया था, फिर छुट्टी पे ही हूं, मैं गया ही नहीं। और उसके बाद जबरदस्त तरीके से काम किया, और महागुरु जी के आशीर्वाद से, सिस्टम के आशीर्वाद से, और पूरे सेब शॉप कंपनी के आशीर्वाद से, डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से आज सेब शॉप के अंदर डबल डायमंड के पोजीशन पे आके बाजू खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। कहीं न कहीं इसके अंदर जो सपना होता है, वो सपना अगर आपकी पूरी टीम आपके साथ है, टीम का बहुत बड़ा योगदान है, आज मैं इस लेवल तक आ पाया। माई अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं जब आर्मी के अंदर था, जॉब में था, फौज में, तो मैं सोचता था कि लोन लेकर के एक लैपटॉप लूंगा, ऐसा मेरा सपना हुआ करता था। मैं कभी पूरा नहीं कर पाया।
11 साल हो गए, मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन बिजनेस में आने के बाद में सबसे पहला जो लैपटॉप लिया था, फर्स्ट लैपटॉप मेरा लिनोवो का लैपटॉप था, मैंने लिया। उसके बाद फिर चेंज किया, नेक्स्ट टारगेट लगाया कि नहीं मुझे डेल का लैपटॉप लेना है, फिर डेल का लैपटॉप लिया। उसके बाद आज जो मैं यूज करता हूँ, वर्ल्ड का टॉप ब्रांड एप्पल का लैपटॉप यूज करता हूँ। जो पहले जब आर्मी के अंदर था, मेरे मोबाइल थी चाइना मोबाइल, 5,000 रुपए की मोबाइल थी मेरे पास में। लेकिन जब बिजनेस के अंदर आया तो 32,000 का मोबाइल सैमसंग का A32 लिया था मैंने उस समय। और उसके बाद आज जो मैं यूज करता हूं, एप्पल का टॉप ब्रांड यूज करता हूं। इंटरनेशनल ट्रिप, यहाँ पे बहुत सारी ट्रिप लिया मैंने बढ़िया तरीके से, बहुत सारी ट्रिप पेंडिंग है, आप देख सकते हैं। पहली बार जीवन में, पहली बार अपने ग्रेट मेंटर के साथ मुझे फ्लाइट में सफर, इंटरनेशनल ट्रिप में सफर करने का मुझे मौका मिला। लगातार 7 से 8 घंटे की जर्नी तय करके हम मॉरिशस गए थे। आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट का भी तस्वीर है। और कभी सपना हुआ करता था कि लाइफ में कभी भी बढ़िया तरीके से डिनर लंच करेंगे, और भागते भागते करते थे, लेकिन बढ़िया तरीके से पावर ऑफ सेफ्स, पावर ऑफ सिस्टम और पावर ऑफ ग्रेट मेंटर आप देखिए, और पावर ऑफ टीम वर्क आप देखिए कि मैं समुद्र के किनारे बैठ करके अपने ग्रेट मेंटर के साथ में फोर्क और क्या बोलते हैं, चाकू के साथ बढ़िया तरीके, छुरी और कांटे के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा हूं। इतनी लेवल बढ़ा दिया, गजब की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री ने। और जहां गांव में आते थे, भैंसों के पीठ पे हाथ रखते थे, वो व्यक्ति आज शेरों के पीठ पे हाथ रखने का दम रखता है। आप देखिए पावर ऑफ सेफ्स ऑफ। और आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से पासपोर्ट में लगा रखा है। और मैं अगर ना होता सेफ शॉप में, और सिस्टम साथ ना होता, ग्रेट मेंटर साथ ना होते, तो मैं अब सच बोल रहा हूं, आधार कार्ड में अपना जीवन खत्म हो जाता, कभी पासपोर्ट बनता नहीं। अगर गलती से बन भी जाता तो कभी इस पर ठप्पा नहीं लगवा पाता है, मैं गारंटी आपको देता हूं। और अभी एक ही नहीं था, थाईलैंड में गया, अकेले नहीं गया था, वहां पे गया था मॉरिशस में, माऊ जी के साथ गया था। लेकिन एक ड्रीम बनाया, वहां पे माऊ जी कमिटमेंट है, टाइगर साहब क्या कमिटमेंट है, हम कि माऊ जी अगली बार जब आएंगे, कोई भी ट्रिप आएगी, दमदार तरीके से अपने पूरी टीम को लेकर के आएंगे। आप देख सकते हैं पूरी टीम के साथ थाईलैंड के अंदर पार्टी कर रहे हैं। आशीष सर है, राजेश सर है, निकरन सर है, जबरदस्त तरीके से चंदन जी हैं, और बढ़िया तरीके से अवधेश महागुरु जी हैं, जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने मिलकर, सारंगी जी हैं, शानदार तरीके से सारे टाइगरों के साथ मिलकर के हमने पार्टी किया। और हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी जो मेरे रोल मॉडल हैं, मैं उनके साथ अगर बैठ जाता हूं तो मुझे इतनी फीलिंग आती है, इतनी एनर्जी आती है। मैं बहुत दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं इस प्लानेट के ऊपर कि महागुरु जी ने मुझे अपने साथ रखा। मेरी इतनी वैल्यू नहीं थी, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं था, लेकिन महागुरु जी ने हमेशा अपने साथ रखा। आप देख सकते हैं फ्लाइट के अंदर भी बाय डिफॉल्ट मेरी मतलब जहां पे आ गया था, और देखिए मैंने सेल्फी लेने का मौका मिला। मैं आज भी मोटिवेट हो जाता हूँ, एक सेल्फी अगर माउस ले लिया, आज भी मैं इतना मोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे आंखों में आंसू आता कि यार धन्यवाद प्रभु, आज सब बुद्धि है मेरे पास में कि आज मैं महागुरु जी की शरण में हूँ। मैं चाहता हूँ और ग्रेट मेंटर महागुरु जी विकास पर जोरदार तालियां। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं रूबी लेवल पे था, मेरी डायमंडशिप नहीं हुई थी, और मेरे टीम से 26 लीडर हम लोग सारे के सारे थाईलैंड गए थे। रूबी लेवल की बात कर रहा हूं मैं। और आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट का फोटो भी लगा हुआ है। अचीवमेंट की बात करें, आज फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल मेंटेन करता हूं, अच्छी सोसाइटी के अंदर रहता हूं आज के डेट में। और कभी एक ऐसा समय था कि गांव में हम लोग रहते थे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और मैं जो नेक्स्ट ड्रीम कार है, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे होगा, मर्सिडीज कमिंग सून है। जिस दिन महागुरु जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, ठोक के लेकर के आएंगे, ठोक के लेकर के आएंगे उसी दिन। ये कमिटमेंट मेरा हमेशा से रहा है। और आज आप देखेंगे कि ओल्ड हाउस आप देख सकते हैं, पीछे स्क्रीन पे है कि पहले मिट्टी का घर हुआ करता था हमारे पास में, फिर पिताजी ने जैसे तैसे करके जोड़ जाड़ करके पैसा जोड़ करके बढ़िया तरीके से एक पक्का घर बनवाया, लेकिन लिंटर नहीं लगवा पाए थे। हमने आर्मी के अंदर जॉब किया, लिंटर लगवाया, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद आज वो घर भी शानदार हो चुका है। करीबन 10 से 15 लाख रुपया लगा कर हमने घर को शानदार बनवा दिया पूरे गांव में। सबसे दमदार घर था उस समय, आज के डेट में है। और फिर हम लोगों ने शिफ्ट किया जबरदस्त तरीके से लखनऊ के अंदर, सुल्तान गोल्ड सिटी के अंदर। आप देख सकते हैं कितना जिंदगी के अंदर कितना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुका है आज के डेट में। हमारे बच्चे सबसे लखनऊ के टॉप स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई करते हैं। मेरी माँ, आप देख सकते हैं क्या जिंदगी बदल गई पूरी। पावर ऑफ सेफ शॉप, पावर ऑफ ग्रेट मेंटर, पावर ऑफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और हमारी टीम आप देख सकते हैं। अगर मैं अपने टीम की अचीवमेंट की बात करूं तो आज मेरे टीम में 91 कार, महागुरु जी आपके आशीर्वाद से 10 लाख से ऊपर 91 कार है। महागुरु जी प्लस ही है, इससे माइनस नहीं है, महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। और मेरे टीम में एप्पल लैपटॉप अचीवर जो है महागुरु जी 168 एप्पल लैपटॉप मैंने खुद डिसीजन लिया था। हम लोगों ने महागुरु जी टोपाज लेवल पे एप्पल का लैपटॉप लेकर के पूरी सेफ शॉप पे रिकॉर्ड बनाया था। और आज हमारे टीम में अगर कोई बंदा सिल्वर बन गया तो डेल का लैपटॉप नहीं खरीदता महागुरु जी, एप्पल का लैपटॉप खरीदता महागुरु जी। ये पूरा डुप्लीकेशन हमारे टीम के अंदर, पूरी टीम के अंदर महागुरु जी। आप देख सकते हैं महागुरु जी आपके आशीर्वाद से एप्पल का फोन
मैंने खुद एमरल्ड लेवल पे महागुरु जी एप्पल का फोन लिया था महागुरु जी, और आज आपके आशीर्वाद से जितने भी हमारे को लीडर महागुरु जी सारे के सारे एप्पल का फोन यूज करते हैं महागुरु जी, आपके आशीर्वाद से। अगर हम बाइक की बात करें महागुरु जी, तो रॉयल इनफील्ड से लेकर के शानदार तरीके से सारी बाइकें महागुरु जी 289 बाइक आज हमारे पूरी टीम के अंदर है महागुरु जी। फोटो लगा नहीं पाया महागुरु जी क्योंकि स्लाइड इसी से भर जाती है महागुरु जी। आज जो टीम है महागुरु जी, टीम ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम करती है। ऐसा कोई जगह नहीं है, हम रहने वाले यूपी के हैं लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं है, आप मेरे को नाम बताइए वहां पे मैं बंदा आपको भिजवा दूंगा महागुरु जी। आपके आशीर्वाद से हो पाया महागुरु जी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा मैंने मैप ला करके बनाया था। मैंने आपकी ट्रेनिंग में सुना था कि अजय जी अगर आपको जीवन में कामयाब होना, आपने काउंसलिंग किया, बोला एक मैप लेकर के आओ और टिक मार दो। महागुरु जी टिक मार दिया है, पूरा जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और वेस्ट से लेकर गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, आसाम तक, सिलचर तक पूरी टीम बना रखी है महागुरु जी आपके आशीर्वाद से। अभी जो महागुरु जी हमारे टीम में नेक्स्ट डायमंड है, कई लोग इसमें डायमंड बन चुके हैं महागुरु जी। आशीष सर हैं जो डायमंड बन चुके हैं महागुरु जी, और आपके आशीर्वाद से लगातार लोग, नीरज सर हैं महागुरु जी आपके आशीर्वाद से, राजेश सर हैं, एसएन सर हैं महागुरु जी, निकरन सर हैं, विवेक सर हैं महागुरु जी, सारंगी सर हैं, प्रवीण त्रिवेदी जी हैं, सुरेश कल्लड़ जी हैं, वेंकटेश जी हैं, चंदन सदाशिव जी हैं, कुंदन राय जी हैं महागुरु जी। इन लोग की डायमंडशिप बिल्कुल क्लियर है। इसी साल के लास्ट तक इन सभी लोग की डायमंडशिप महागुरु जी आपके आशीर्वाद से कंप्लीट हो जाएगी महागुरु जी। टुडे टॉपिक महागुरु जी, आज आपने मुझे मौका दिया है, टास्क दिया है, मैं कुछ सिखाने या कुछ ऐसा, मेरे अंदर इतना कुछ है नहीं महागुरु जी। जो कुछ भी सीखा हूं महागुरु जी सिर्फ आप लोग से सीखा है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से सीखा है। बस मैं भी बिल्कुल आम इंसान था, लेकिन सिर्फ मैंने एक ही काम किया कि जो मेरे अपलाइन ने बताया, जो मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया, जो मुझे सिखाया, उस चीज को एज इट इज फॉलो करने का मैंने प्रयास किया, और इसलिए आज मैं इस लेवल तक आ पाया। इसके अंदर पूरा का पूरा जो क्रेडिट जाता है इसलिए हो पाया कि मैं वर्ल्ड की सबसे टॉप इंडस्ट्री, टॉप कंपनी सेफ शॉप के अंदर काम करता हूं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां, मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी सेफ शॉप के अंदर ज्वाइनिंग हुई थी, मैं चाहूंगा सेफ शॉप इंडस्ट्री के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और अगर मैं इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो पाया तो लोग तो बहुत ज्वाइन होते हैं सेफ शॉप के अंदर, लेकिन अगर कामयाब हो पाया तो सिस्टम, अगर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ना होता तो शायद आज मैं आर्मी के अंदर जॉब कर रहा होता, मैं यहां तक कामयाब ना हो पाता। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बहुत आभार है। उसके बाद जो सेकंड थर्ड चीज जो जाती है, हमारे ग्रेट मेंटर ना होते तो शायद मैं इस लेवल तक आ ही नहीं पाता। कोई मतलब नहीं था, उन्होंने उंगली पकड़ कर एक एक चीज सिखाई। मैं गलतियां, हर इंसान गलतियां करता है, गलतियां करना तो स्वभाव होता है हमारा, लेकिन महागुरु ने सिखाया, बताया, तो आज मैं इस लेवल तक आ पाया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट रही मेरी जिंदगी में कि मैं रॉयल टाइगर टीम का एक ब्रांड, रॉयल टाइगर टीम एक ब्रांड है, ब्रांड हिंदुस्तान के अंदर रॉयल टाइगर टीम एक ब्रांड है भाई साहब। अगर मैं जिस दिन आया था उसी दिन जब मेरा भाई हुआ, मुझे बताया कि अजय जी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो रॉयल टाइगर टीम में, मैं पूरा प्राउड फील कर गया। वाह, रॉयल टाइगर टीम, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और दोस्त मैं आपको सही बता रहा हूँ, रॉयल टाइगर टीम आज ब्रांड है, पूरी ब्रांड है हिंदुस्तान के अंदर। और जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है मेरी प्यारी सी टीम को जाता है, और मेरी पूरी प्यारी सी टीम जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करती है, जबरदस्त तरीके से। एक एक लीडर लाखों पे भारी है, और सारे के सारे यंग है। हमने सपना देखा था जबरदस्त तरीके से, आज जो सारा का सारा क्रेडिट उनको जाता है। और आज जो मुझे मौका मिला है द पावर ऑफ लिस्ट, तो मैं कुछ सिखा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मेरे जीवन का अनुभव रहा है, टास्क है, मैं खुद अपने आप को ऐसा समझ पा रहा हूं कि आज मेरी परीक्षा है। महागुरु जी ने मेरे को टास्क दिया है कि अजय जी आप इसको पूरा करिए, और आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि महागुरु जी की बात कटी हो। और महागुरु जी आज आपने मौका दिया है तो 100% महागुरु जी पूरा प्रयास करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, शुक्रिया महागुरु जी। कैन यू आंसर वेयर इज मनी इन नेटवर्किंग बिजनेस? द मनी इज इन द लिस्ट। कई लोग बिजनेस के अंदर आते हैं और उनका एक सपना होता है कि मैं यहाँ पे डायमंड बनूंगा, मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा, मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, लेकिन उनको सचमुच में ये पता ही नहीं है कि पैसा इस बिजनेस में कहाँ है। ये पैसा जो इस बिजनेस के अंदर मिलता है वो लिस्ट से ही मिलता है। और 80% लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, हाथ पैर मारते हैं, और लिस्ट के बारे में जानकारी ना होने के कारण वो धीरे से यहाँ से चले आते हैं और जाकर के मार्केट के अंदर बोलते हैं कि सर इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। गारंटी मैं देता हूं, जितने भी लोग ऐसे बोलते हैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना,
सर आप मेरे को 200-300 लोग की लिस्ट दिखा दो अपनी। गारंटी दे सकता हूं कि उनके पास लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, और लिस्ट ना होने के कारण उनके पास पैसा भी नहीं होता है। और जितने भी लोग सफल हुए हैं उन लोग के पास लिस्ट होती है, इसीलिए उस बिजनेस के अंदर कामयाब होते हैं। अगर आपको भी बिजनेस के अंदर कामयाब होना है तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा जो है इस बिजनेस के अंदर वो लिस्ट के अंदर ही छुपा हुआ है। लिस्ट जो होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? सोशल होनी चाहिए, सामाजिक लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, एजुकेशनल होनी चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में, फाइनेंशियल, कुछ लोग जो पैसे वाले हों उनकी भी लिस्ट, मेंटल स्थिति भी सही होनी चाहिए उस व्यक्ति की, वैसे लोग की लिस्ट बनाइए। 3 फीट रूल का प्रयोग जरूर करें। मैंने इस बिजनेस के अंदर 3 फीट रूल का प्रयोग बहुत किया। 3 फीट रूल का मतलब ये होता है कि अगर मेरे आस पास में जहां मैं खड़ा हूं वहां से 2 फीट 3 फीट की दूरी में अगर कोई व्यक्ति आ गया तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल नंबर में सेव हो जाता है, उसका नाम 100% मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है। 3 फीट रूल का मैंने प्रयोग किया था। और ऑलवेज अपसाइड, महागुरु जी ने कोड ट्रेडिंग में सिखा दिया था कि अजय जी आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है, अगर आप सचमुच में बड़ा काम करना चाहते हो तो आप हमेशा अपनी लिस्ट को अप साइड में ही प्रिपेयर करना। और उन्हें बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया था कि अगर आप डाउन साइड में प्रिपेयर करोगे तो आपका बिजनेस कैसे जाएगा, और अप साइड में प्रिपेयर करो तो कैसा बिजनेस जाएगा। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप 12th पास हो तो आपको 10 पास वाले को प्लान दिखाना आसान लगेगा, और आपको थोड़ा सा जब बीए वाले जो बीएससी कर रखे हैं, जो अच्छी इनकम कमा रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्लान दिखाना मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप 10 पास वाले को प्लान दिखाते हो, अगर बिजनेस के अंदर आ जाता है तो गारंटी देता हूं वो अपने साथ 8 पास वाले को लेकर के आएगा, और 8 पास वाला फिर 5 पास को लेकर के आएगा, और 5 पास वाला फिर 0 पास को लेकर के आएगा, और पूरी टीम ऐसी बना लोगे कि मतलब बहुत चैलेंज आएगा आपको। लेकिन अगर आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, अपने ऊपर से लोगों को अगर लेकर के आते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि वो अपने ऊपर से लेकर के आएंगे, फिर वो अपने ऊपर को लेकर के आएंगे। इसी तरीके से आपका बिजनेस हमेशा अप साइड में ही जाएगा। इस चीज का पूरा फॉलो किया। इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट, लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन आवर बिजनेस। इफ लिस्ट इन बिजनेस इंड द इंड, इस बिजनेस का कच्चा माल जो है वो लिस्ट है। आज मेरे सपने अगर पूरे हो पाए तो इसीलिए हो पाए कि जितना बड़ा ड्रीम उतना बड़ा लिस्ट, मैंने मौज सीखा था। आपका अगर सपना बड़ा है तो लिस्ट बनाइए, क्या चाहिए आपको उसका लिस्ट बनाइए। ड्रीम के बारे में हमने कल सीखा महागुरु जी के आशीर्वाद से। ड्रीम बना लिया, अगर लिस्ट हम नहीं बनाएंगे, घर तो ले लिया, दुकान तो खोल ली, लेकिन उसमें कच्चा माल नहीं है और खोल के हम बैठ गए तो ग्राहक कहां से आएंगे। इसलिए लिस्ट कच्चा माल काम करती है। लिस्ट बनाएंगे तभी इस बिजनेस के अंदर आप सफल हो पाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए आप शुभारंभ लिस्ट बुक जरूर लें, यह आपकी सफलता के अंदर 4 चांद लगा देगा। कई लोग डायरी में, राशन वाली जो डायरी होती है उसके अंदर नाम 2-4 लिख करके ट्राई मारते फिर छोड़ देते हैं। मुझे भी मेरे अपलाइन ने बोला अजय जी लिस्ट बना ली है? जी महागुरु जी बना लिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने बोला कि लिस्ट बुक है, हमके नहीं है। बोला फिर कहाँ बना लिया? हम डायरी में बना लिया। बोला कल तो आप डायरी फेंक दोगे, टूल्स का इस्तेमाल करिए। तो मैंने महागुरु जी के आशीर्वाद से शुभारंभ लिया, और शुभारंभ के अंदर बहुत शानदार तरीके से सारी चीजें दे रखी हैं, आपको आसानी होगी लिस्ट बनाने के लिए। लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी लोग लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने सीखा है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से, अपने ग्रेट मेंटर से, लोग ये बोलेंगे आपको कि मेरे पहचान के लोग कम हैं, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं तो बस 20-25 लोग को ही जानता हूं। हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, बोला सर कैसे लिस्ट बनाऊं मैं कैसे इनसे बात करूंगा। जरूरत नहीं है, मोबाइल में ही सब कुछ है। पता ना होना कि लिस्ट बनाने से क्या मिलेगा, बिजनेस के प्रति सीरियस ना होना, प्री जज कर लेना कि ये तो जुड़ेगा नहीं, इसको क्या लिस्ट बना करूंगा, कोई फायदा नहीं है। लोग बहाने बनाते हैं, समय नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बहाने बनाते हैं, इसलिए लोग टीम के अंदर लिस्ट नहीं बनाते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप चाहते हैं हाउ टू मेक बिगर लिस्ट, अगर आप चाहते हैं लिस्ट बनाना, बड़ी लिस्ट बनाना, तो मैंने सीखा था विकास महागुरु जी से। उन्होंने पकड़ करके मेरे को सिखाया था, बोला अजय जी एक कोटेशन याद कर ले जब तक तू सेफ शॉप में है। और एक कोटेशन मैंने दिल से ले लिया, क्योंकि उनकी एक एक बात ही कोटेशन होती है। उन्होंने बोला कि जब भी आप लिस्ट बनाने जाएं या कोई भी काम करने जाएं, सबसे पहले ये जरूर लिखें, मैं भगवान नहीं बनूंगा, मैं गॉड नहीं बनूंगा। इसलिए लिखें
ये जुड़ेगा नहीं आएगा, इसको प्लान दिखाऊंगा तो मना कर देगा, ये तो बहुत बड़े लेवल का आदमी है, ये तो बहुत छोटे लेवल का आदमी है, अरे ये क्या करेगा। इस तरीके से करते करते हम छाटा कसी करते करते हम लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। तो मेरे को महागुरु जी ने बोला अजय जी क्या आपने भगवान को देखा है? मैंने बोला जी महागुरु जी। बोला कहाँ देखा है? हमकी फोटो में। बोले बिल्कुल सही, रियल में कभी देखा है? हमकी सर नहीं। बोला महसूस किया है? बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर इस बिजनेस के अंदर जो गॉड बनता है वो सिर्फ फोटो में ही दिखता है और उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, कभी वो दिखता नहीं है। और उसी दिन से मैंने कसम खा ली और हर काम के आगे लिखता हूं कि मैं गॉड नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं किसी का भाग्य विधाता नहीं हूं। मेरा अप्लाइड ने मुझे बोला कि सबकी लिस्ट बना, चाहे उसके पास नंबर हो चाहे ना हो, तो लिस्ट बना, वो आएगा तेरे बिजनेस में। और गारंटी देता हूं मैं आपको, मेरे पास उनका नाम नहीं था, मैं सिर्फ उनका जानता था नाम, और ना मोबाइल नंबर था, लेकिन मैंने सिर्फ इस टेक्निक को इस्तेमाल करके, ऐसा विश्वास करके उन लोग का आज मेरे बिजनेस के अंदर एमरल्ड, रूबी, डायमंड बनने वाले हैं सारे लोग। सिर्फ इस टेक्निक का मैं दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी भगवान नहीं बना बिजनेस के अंदर। कौन बनेगा नहीं बनेगा वो उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को मेरे अप्लाई ने गाइडलाइन दिया कि आप प्लान दिखाओ, लिस्ट बनाओ, नाम लिखो, बस बात खत्म। और मैंने फिर लिस्ट बनाए तरह से बनाया। टाइप ऑफ लिस्ट आप चाहें तो इस मेथड का इस्तेमाल करके बहुत शानदार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमें सिखाता है कि आप हॉट लिस्ट बनाएं, करीबी लोगों की सूची बनाएं 3 तरीके से, शानदार तरीके से। वार्म लिस्ट बनाएं, परिचितों की सूची बनाएं, कोल्ड लिस्ट बनाएं, अपरिचितों की सूची बनाएं। शानदार तरीके से आप चाहें तो जब आप लिस्ट लेंगे, लिस्ट बुक लेंगे, तो 1 से लेकर 25 तक हॉट लिस्ट बनाएं, 25 से लेकर 50 तक परिचित वार्म लिस्ट बनाएं, कोल्ड लिस्ट बनाएं। इस तरीके से करके आप चाहें तो एक एक पेज के ऊपर आप बढ़िया तरीके से टाइप ऑफ लिस्ट, इस तरीके से अपने लिस्ट को बना सकते हैं, जिससे आपकी बहुत बड़ी लिस्ट बनने वाली है। सोर्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट कहां से हम लें? कई लोग को शिकायत रहती है कि लिस्ट हम कहां से लें, सर कैसे हम लिस्ट बनाएं? बिल्कुल सर, आप लिस्ट सकते हैं फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट। हर एक व्यक्ति के, मेरे पास भी चैलेंज था, मैंने 2, 4, 10, 15 नाम गिनती किया, मेरे पास सिर्फ नाम ही नहीं मेरे पास। तो उन्होंने बोला अजय जी फोन नंबर, फोन खोजो, खोलो अपना, खोला, कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक करो कितने नंबर है? बोला सर 256। बोले वाह, ये क्या है? बोला सर तो नाम है। बोला यही तो लिस्ट है। ये क्या 2 लाख रुपया कमाते हैं हफ्ते का? बोला सर कोई नहीं कमाता। बोला सबका नाम लिख लो, बात खत्म। फिर ये मत सोचो, क्योंकि आदमी फोन में उन्हीं लोगों का मतलब नंबर सेव करता है जो व्यक्ति सचमुच में जीवन में जिनको जानता है, जिनको जानता है उन्हीं का तो नंबर सेव करेगा। लेकिन फिर भी उनको प्लान नहीं दिखा रहा है, फिर भी उनको लिस्ट में नाम नहीं लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं। मैंने इसको सुधारा। दूसरा, फोटो एंड वीडियो एल्बम। हमारे घर परिवार में शादी होती है, सिस्टर की, भाई की और चाचा के लड़के की, किसी की भी शादी हो रखी है, सबका फोटो एल्बम ले लो, वीडियो देखो, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट मिलेगी कि जो लड़का एक शानदार तरीके से 14 साल, 4 साल पहले शादी हुई थी, वो लड़का 14 साल का था, आज वो लड़का 18 साल का हो गया है, आपके प्लान दिखाने के काबिल हो चुका है। जब आप पुराना वीडियो एल्बम देखेंगे तो आप उसको लिस्ट में लेकर के आप उसको प्लान दिखा सकते हैं और दमदार तरीके से अपने लिस्ट को आप बढ़ा सकते हैं। विजिटिंग कार्ड, डायरी, विजिटिंग कार्ड होती है हमारे पास में और डायरी होती है, बढ़िया तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और शानदार तरीके से इन्विटेशन कार्ड बुक, मैं बोल रहा हूं ये तो रामबाण होता है। जिस व्यक्ति के पास में, सीधे सीधे महागुरु जी ने बोला कि अजय जी आप अपने पिताजी से पूछिए कि उनके पास में एक निमंत्रण देने की डायरी होती है। जब आपके यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, तो आप लोग निमंत्रण बांटते हो तो नोट करके रखे होंगे कि कौन कौन से रिश्तेदार आए थे, कौन कौन से दोस्त आए थे, सबका नाम सीनियर वाइज लिखा गया होगा आपके पास में, और नाम लिखा गया मुखिया का, और उनके पास ऐसे 5-6 लड़के होंगे, उनकी सिस्टर होंगी, उनकी लड़कियां होंगी, उन सभी लोग का अगर आप नाम ढूंढोगे तो आपकी नाम की जो लिस्ट है 1000 से 2000 जाएगी। हम सबके पास में एक निमंत्रण पुस्तिका होती है, आप सबको इस मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप उसको लें और ले करके उसमें से आप जितना चाहें उतना लोगों का नाम प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको जबरदस्त तरीके से उनसे मिलकर आप काम कर सकते हैं। लिस्ट में सदैव मैन को शामिल करें। मैन जिसके पास मनी हो, ए जिसके पास अथॉरिटी हो, एन नीडी हो, जो जरूरत व्यक्ति हो, जरूरतमंद व्यक्ति हो, एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षी हो, प्रोडक्ट नीडी हो, प्लेटफॉर्म नीडी हो। आप ऐसे लोगों को ही शानदार तरीके से अपने लिस्ट में शामिल करें।
अब आप देखेंगे किस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में पहले आया, और बढ़िया तरीके से अगर हम लिस्ट को अगर हम बनाने का प्रयास करें और देखें, इस जो मैं फ्रीक्वेंस दे रहा हूं इसको किसी ने फॉलो कर लिया तो 2 से 3 हजार लोग की लिस्ट तो आप बना सकते हो आप मेहनत करके। किस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में पहले आया? मेरे पास भी नहीं आता था, लेकिन जब मुझे अपलाइ ने सिखाया, बैठा के बताया, उन्होंने बोला डॉक्टर, किसी ने किसी डॉक्टर का आप नाम जानते हो, सोचो लिखो। वकील का नाम जानते हो, बोला बिल्कुल लिखो। टीचर का नाम लिखो, मेडिकल स्टोर का नाम लिखो जो बंदे का है, सब्जी वाले का नाम लिखो, फ्रूट वाले का नाम लिखो, दूध वाले का नाम लिखो, बाइक मैकेनिक का नाम लिखो, कार मैकेनिक का नाम लिखो, इलेक्ट्रिशियन का नाम लिखो, प्लम्बर वाले का नाम लिखो, कारपेंटर का नाम लिखो, ट्रक ड्राइवर का नाम लिखो, कार ड्राइवर का नाम लिखो, ओला ड्राइवर होगा, उबेर ड्राइवर होगा, सरकारी कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, कोई भी हो, सबका नाम लिखो बढ़िया तरीके से। सिक्योरिटी गार्ड का नाम लिखो, प्रॉपर्टी डीलर, फोटोग्राफर, स्कूल कॉलेज टाइम फ्रेंड, ट्रेवल एजेंट, कोरियर वाला। हमने तो कई कोरियर पार्सल मंगा करके लिस्ट बना डाली। लो भैया कोरियर वाला आया, भैया नंबर मोबाइल नंबर दो, बढ़िया तरीके से मिलना कभी आप। इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो। बैंक मैनेजर, LIC वाला, बार्बर, रेस्टोरेंट वाला, ट्यूशन टीचर, अगर कोई ओवरवेट है उसका नाम लिखो, शुगर पेशेंट का नाम लिखो, हाई बीपी किसी को रहती है उसका नाम लिखो, अंडरवेट को भी बढ़िया तरीके से आप नाम लिखो। सबके लिए व्यवस्था है, सबका लिस्ट बनाइए आप जबरदस्त तरीके से। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बन जाएगी। ज्यादा बोलता है जिसको नौकरी से हमेशा शिकायत रहती है, जिसको नौकरी की तलाश रहती है, और स्पोर्ट्समैन, ऐसे बहुत सारे अगर आप दैनिक दिनचर्या में देखेंगे, अखबार वाला, बहुत सारे लोग हैं, उन सब का आप अपना नाम, उनका नाम, मोबाइल नंबर अपने लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। एक कोटेशन मैंने पढ़ा था कहीं महागुरु जी के आशीर्वाद से, इस संसार में कोई अजनबी नहीं है, सिर्फ ऐसे मित्र हैं जिनसे हम अभी तक नहीं मिले हैं। विल राजर्स ने बोला है कि इस संसार में कोई अजनबी नहीं है, सिर्फ ऐसे मित्र हैं जिनसे हम अभी तक नहीं मिले हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, इनको शायद मैं जानता नहीं था, बहुत कम लोग जो मेरे दोस्त थे, लेकिन आज सारे के सारे लोग मेरे दोस्त हो चुके हैं। अच्छी लिस्ट के फायदे, कई लोग गलती करते हैं कि जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसी लिस्ट बना लेते हैं जिनसे उनको बहुत चैलेंज आता है। लिखा है, मूर्खों को इकट्ठा करना आसान, साथ लेके चलना मुश्किल है। समझदार लोगों को लाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन साथ लेके चलना आसान होता है। आप डिसाइड करिएगा कि आप कौन से चूज करेंगे। अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग आसान है, डायमंड बनना बहुत आसान है सर। अच्छे लोग मतलब 3 स्टार लोग जो होते हैं, बढ़िया तरीके से उनको लिस्ट बनाइए और उनकी ज्वाइनिंग, उनको प्लान दिखाओ, उनके सवालों का जवाब दो, पेमेंट तुरंत कैश ले लो, ऑनलाइन पेमेंट कर दो फोन पे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई मतलब इधर उधर कोई बात नहीं होती है। डायमंड बनाना आसान है, एक बार समझा दो, FIM कर दिया आपने, बोला सर ये काम करना है, बोला सर रेडी है, अगले से खुद करने लग जाता है आदमी। विजन होता है उनके पास में, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार जो लोग होते हैं, अच्छी जो लोग होते हैं, उनके पास विजन होता है। वो इस बिजनेस के अंदर आते हैं, उनको दिख जाता है कि मैं काम है, और डे फर्स्ट से काम स्टार्ट। जैसे आपने ज्वाइनिंग कराया उधर ही काम स्टार्ट, बोला सर ऐसे ऐसे करके 3 लोग की ज्वाइनिंग कराओ, QSC बन जाओ, उधर से ही काम चालू। बोला सर रुको 2 मिनट, अभी शुरू कर देते हैं हम फटाफट। इतने समझदार लोग होते हैं, शिकायत नहीं करते पूरी जिंदगी। अच्छे लोग, अच्छी लिस्ट के लोग जब जब आपके बिजनेस में रहेंगे, वो कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं तो यहाँ पे मुझे कामयाबी मिलेगी। वो कभी भी शिकायत नहीं करते, बहाने नहीं करते, वो कभी भी बहाने नहीं करेंगे। ट्रेनिंग में आना है, फंक्शन में आना, दिशा ट्रेनिंग में आना, कहीं पर भी आना हो, कभी भी उनके मुंह से बहाना नहीं निकलता है, जो अच्छी कैटेगरी के लोग होते हैं। इसलिए अपने लिस्ट में अच्छे लोगों को प्राथमिकता दें, जिससे आप इस बिजनेस के अंदर सहूलियत कर लेंगे। लेकिन उसकी जगह पे अगर गलती से अगर आपने अच्छे लोगों को नहीं लिया, तो ऐसा महागुरु जी बोलते हैं कि अपने शरीर पे आप थोड़े खून से बो रहे हो और कुछ नहीं बो रहे। अच्छे लोगों की ज्वाइनिंग आसान नहीं होती है, तो 4 बार 5 बार दौड़ाएगा, पेट्रोल का दाम फूकोगे आप और कुछ नहीं करोगे, और दुनिया भर के आपको क्वेश्चन बोलेगा, दुनिया भर की नेगेटिविटी बोलेगा। ये अच्छे लोग जो है थोड़ा सा नहीं होते हैं, उनको थोड़ा सा चैलेंज रहता है, हर समय शिकायत करेंगे वो लोग। हमेशा ट्रेनिंग में आना है तो शिकायत, बोला सर पैसा नहीं, आप तो जानते ही हो, मैंने तो आपके कहने पे ज्वाइन कर लिया था, मैं तो सर आपको पता ही है सब कुछ, मैं सर मेरा पैसा नहीं, आपको पता ही है। मतलब वो व्यक्ति ऐसा होता है, उसको लगता है कि मैं अपलाइन का काम कर रहा हूं, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है वो सोचता है कि नहीं साहब मेरा काम है। यही अंतर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हर समय शिकायत करते मिलेंगे, कोई बात हो गई,
अच्छा कोई अच्छा काम हुआ तो बोलेंगे सर मैंने किया है, कोई गलत काम हो गया बोला अपलाइन की गलती है, ये हमेशा ब्लेम लगाते रहेंगे, हमेशा शिकायत। और ऐसे टाइप के लोग आपको हमेशा पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे। लेकिन अगर आप अच्छे लोगों को लेकर के अगर एक बार आ गए, वो नेवर, कभी कंप्लेन नहीं, नेवर ब्लेम नहीं, एवरी टाइम सिंगल फोकस होकर काम करते हैं और जबरदस्त तरीके से लग करके पूरे मिशन पे आपके साथ काम करेंगे और आपको जो मिशन है डायमंडशिप उसको आसान कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों को विजन नहीं होता उनके पास में, बोला सर आ गए हैं बन जाएंगे डायमंड, उनको 10 बार फोन करो उठाएगा नहीं, मैसेज करो जवाब नहीं देगा, फिर वो बंदा फोन पे बोलता है बोला सर हमारी टीम हमारी बात नहीं मानती है। सर आप मुझे बताइए, आप पहले ही ऐसे लोग को लेकर के आए तो क्या बात मानेगा बंदा, विजन ही नहीं उनके पास में। लेकिन अगर सचमुच में महावीर जी ने एक बात बोली थी, इस बिजनेस के अंदर आप अच्छे लोग करके लेके आते हो ना, जो अच्छे लोग होते हैं वो आपका फोन तुरंत पिकअप करते हैं, अगर फोन पिकअप नहीं हुआ गलती से दोबारा कॉल बैक करते हैं। आप समझ लीजिए बंदा पक्का डायमंड जाने वाला है। आप अगर मैसेज करते हो विद इन सेकेंड, जैसे ही मैसेज रीड हुआ तुरंत रिप्लाई करते हैं, वो अच्छे लोग हैं और 100% वो डायमंड जाएंगे। ठप्पा मार देना आज उस दिन के बाद। मैंने इस बात को समझा, जिसके पास विजन नहीं है, मैसेज आ गया 4 दिन का मैसेज आ गया, रिप्लाई नहीं करता टाइगर, उनको कोई पता नहीं है और वो बंदा बोलता माहूज हमारी टीम में तो ऐसे है। नहीं सर, आपने शुरुआत में ही ऐसा कर लिया, आप ही तो इन्वाइट करके लेके आए उसको, आपने ही तो लिस्ट बनाई। हर एक व्यक्ति के लिस्ट में अच्छे लोग होते हैं, इसकी गारंटी है। बेचारे बने रहते हैं हमेशा बेचारे, महागुरु जी ड्रेस कोड नहीं है उनके पास में, चप्पल पहन के जाएंगे, लोअर पहन के जाएंगे और पॉलिथीन में फोल्डर लेके जाएंगे, बोला भाई आ जाओ हमारे शेफ साहब को, मुंह में गुटखा खाएंगे, आइए सर ज्वाइन कर लीजिए, भैया हाथ जोड़ेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और वो व्यक्ति आपकी टीम की छवि खराब करते हैं, रॉयल टाइगर टीम की छवि को। मतलब मैं क्या बताऊं उनके बारे में। तो कृपया करके बेचारे लोगों को लेकर के चलेंगे, आप उनको मोटिवेट करते करते आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होंगे, वो कभी टारगेट फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति है उसको तो ऐसा बोलते हैं कि अगर एक टैंकर पेट्रोल है उसको आग लगाने के लिए ना एक चिंगारी काफी होती है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसको साला मतलब ट्रक की लकड़ी लगा दो तो भी उसके अंदर आग नहीं चमकती, मैं डबल बनूंगा। लेकिन अगर कोई अच्छा व्यक्ति अगर एक डायमंडशिप देख लिया और एक स्पीच सुन लिया, उससे ही उसका विजन इतना तगड़ा जाता है और बोलता है मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। तो बेचारे लोगों को साथ लेके चलेंगे, वह आपको बेचारा बना देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। फिर से बोल रहा हूं, मूर्खों को इकट्ठा करना आसान, साथ लेके चलना मुश्किल है। समझदार लोगों को लाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन साथ बड़ी स्मूथली टीम लीड होती है, बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करके। लिस्ट हर समय बनानी है। एक कोटेशन और आपको बताऊंगा, यहाँ पे महावीर का आशीर्वाद से मिला था मुझे, अगर आप लिस्ट से पीछा छुड़ाएंगे तो सफलता आपसे पीछा छुड़ा लेगी। महावीर ने मुझे सिखाया था, अजय जी अगर आप लिस्ट जिस दिन बनाना बंद कर दोगे उस दिन सफलता भी आपके यहाँ आनी बंद हो जाएगी। प्रमोशन के लिए लिस्ट, कभी भी आप कुछ भी काम करते हैं आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, हर एक एक्टिविटी की पूरे साल की लिस्ट होनी चाहिए, लीडर की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में, टोटल लीडर जितने भी होते हैं उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, दिशा में जाने वाले लीडरों की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास में, कोर लीडर कितने हैं आपके टीम में उसकी भी आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए, प्लानर कितने आपके टीम में उसकी भी आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट रिकग्निशन कितने लोगों की होने वाली है, कितने लीडर के लिए, वो भी आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए। मतलब इस बिजनेस में अगर मैं सीखा जो महागुरु से आज मैं यहां तक आ पाया, तो सिर्फ एक ही चीज था, लिस्ट लिस्ट और लिस्ट और लिस्ट। जबरदस्त तरीके से हर समय लिस्ट बनाया मैं, हर समय की लिस्ट बनाकर कितने डायमंड है, कितने मेरे पास में डायमंड बनने वाले हैं, कितने एमरल्ड बनने वाले, कितने रूबी ओपल, कितने सिल्वर प्रेशर ब्रॉन्ज, कितने क्यूएससी से ब्रॉन्ज बनेंगे, कितने इस हफ्ते क्यूएससी बने, हर एक चीज का आपके पास में प्रॉपर लिस्ट। जितना इस लिस्ट पे जो बेहतर तरीके से काम कर लेगा वही इस बिजनेस के अंदर तेजी से ग्रोथ ले लेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगर आप लिस्ट से पीछा छुड़ाएंगे तो सफलता आपसे पीछा छुड़ा लेगी। जो लीडर अपने पास लिस्ट नहीं बनाता है उनको कुछ पता नहीं चलता है, ये सीखा मैंने महागुरु से। उनसे पूछो क्या है, डेली शाम को रिपोर्टिंग जब लेते हैं उसकी भी हमारे पास में लिस्ट होती है कि ये लीडरों को हमने टास्क दिया था और हमने फटाफट टिक मारा, रिपोर्टिंग की लिस्ट, हर एक चीज की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और अपने अपलाइन को भी लगातार चेक करने में आपको आसानी रहती है, इसलिए लिस्ट बनाना हर समय जरूरी है। माई ओल्ड लिस्ट बुक आप देख सकते हैं, मैं भी और बढ़िया तरीके से लिस्ट बनाया था, जबरदस्त तरीके से।
और लिस्ट बना करके जबरदस्त तरीके से मैंने काम किया। जब जब मेरे को अपलाइन ने बोला, मैं प्रॉपर लिस्ट बनाया, प्रॉपर प्लान दिखाया, और इस लिस्ट में से बहुत सारे लोग डायमंड बन चुके हैं आज के डेट में, और बहुत सारे लोग अभी प्रोसेस में हैं। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। मैंने खुद प्रयोग में लाया। मैंने अपलाइन ने मेरे को बोला, भाई अजय जी, अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो शुभारंभ खरीदो। मात्र 80 रुपए की बुक है ये, और 80 रुपए की बुक हर साल के 2 करोड़ 8 लाख रुपए दे सकती है, दिलवा सकती है बुक। 80 रुपए की बुक। मैं सच बोल रहा हूं। मैं एक बात आपको बोलूंगा, मैंने माओ से सीखा था, और उन्होंने बोला, अजय जी, हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, तुम पढ़ो, तुम ये करो, तुम टॉप करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। उसको मोटिवेट करने में मतलब एक 5 साल के बच्चे से, एक 8 साल के बच्चे से हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो पढ़ करके अमीर बनेगा और हम एंजॉय करेंगे, हमारा परिवार अमीर बन जाएगा। मेरे को गुरुजी सिखाया, अजय जी, थोड़ी सी उम्मीद अपने आप से कर लो। आपकी एज 28 साल 27 साल हो गई है, आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। आप भी थोड़ा सा दिन में निकल करके, थोड़ा टाइम निकल कर लिस्ट बना लो। बच्चे को तो हम बिल्कुल, मेरे सामने तो बिल्कुल सारा कुछ नाच गया, बिल्कुल सही था। हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते कि तुम लिस्ट बनाओ, तुम पढ़ाई लिखाई करो, क्यों नहीं अच्छे मार्क लेके आ रहे हो, कोई क्यों नहीं ये काम कर रहे हो। लेकिन महाव जी ने मुझे बताया कि बोला, अजय जी, आप शुभारंभ बुक लेकर के आप क्यों नहीं लिस्ट बनाते हो, आप भी थोड़ा राइटिंग लिखो, आप भी थोड़ा सीखो। और मैंने उस काम को किया। उसका नतीजा ये रहा कि आज पूरी जबरदस्त तरीके से पूरी टीम है हमारे पास में। अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप देख सकते हैं, एक सर्वे है, योर ग्रोथ इन नेक्स्ट 4 मंथ, किस तरीके से आपकी ग्रोथ होने वाली है। इफ यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ओनली 150 पीपल, मात्र अगर 150 पीपल का, लोगों का अगर आप लिस्ट बनाते हैं, अगर इफ यू इनवाइट 10 पीपल एवरी वीक, अगर आप हर एक लोगों को, अगर आप 10 पीपल को एवरी वीक में आप इनवाइट करते हैं, इट विल टेक 15 वीक टू इनवाइट एंड शो द प्लान। 15 हफ्ते आपको लग जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ टाइम आपको लग जाएगा, 4 महीना आपको लग जाएगा। और 20% लोग, 150 में से 20% लोग अगर आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं तो 30 लोगों की आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जो आपकी अर्निंग आने वाली है वो 15,000 रुपया आने वाली है टोटल अर्निंग। और आप पर मंथ की इनकम 4,000 रुपया आप कमा सकते हैं मात्र 4 महीने के अंदर। जब हम जॉब में थे 6 महीने में 24 रुपए की इनकम मिली थी ट्रेनिंग के टाइम पे। हम तो बहुत मोटिवेट हो गए। यहाँ पे हर महीने की 4,000 रुपए की इनकम है, 6 महीने के बाद 2400 रुपया मिला था मात्र। आज भी मुझे वो दिन याद है। तो ये यहाँ पे तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप देखेंगे योर ग्रोथ इन 8 मंथ, आप देखिएगा कि अब 8 महीने के अंदर आप ग्रोथ क्या ले सकते हैं। 150 की लिस्ट से शुरुआत हुई थी आपकी। आप देखिए कि बढ़िया तरीके से अगर आप यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं तो 30 लोगों में से मात्र 6 लोग भी अगर आपका लिस्ट बनाते हैं 150 लोगों का, तो आप देखेंगे कि 900 लोग की लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी आपके पास में। और अगर आप बढ़िया तरीके से हर हफ्ते 10 लोगों को बढ़िया तरीके से अगर आप इनवाइट करके प्लान दिखाते हैं तो 15 वीक लग जाएंगे, 4 महीने लग जाएंगे, और 180 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और जो आपकी अर्निंग आएगी वो 90,000 रुपया आएगी, और आप पर मंथ की इनकम आएंगे 22,500 रुपया। आप देखिए कितनी बड़ी ग्रोथ यहां निकल करके आ रही है। अगर इसको हम देखते हैं 12 महीने की अगर हम ग्रोथ देख लें तो 180 में से 20% लोग भी अगर लिस्ट बनाते हैं, ओनली 36 लोग अगर आपकी लिस्ट बनाते हैं 150 लोगों की, तो 5400 की लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। और आप देखेंगे कि बढ़िया तरीके से 15 हफ्ता लगेगा, 4 महीना लगेगा उनको प्लान दिखाते दिखाते। और आप देखेंगे कि 1080 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और जो आपकी अर्निंग आने वाली है वो 5,40,000 आने वाली है। और आप 12 महीने के अंदर काम करके एक आईएएस इतनी तनख्वाह ले सकते हैं सर, 1,35,000 रुपया पर मंथ की इनकम ले सकते हैं। एक आईएएस पीसीएस की तनख्वाह होती साहब, जो टॉप ग्रेड की इंडिया के अंदर जो नौकरी है उससे भी ज्यादा की इनकम आप ले सकते हैं। फील्ड कोई भी आपका, बैकग्राउंड कोई भी हो, ये पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पावर ऑफ सेफ शॉप, ये सेफ शॉप में पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है। और ये चीज आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, अपनी इनकम को आप बढ़िया तरीके से अचीव कर सकते हैं। कोई आपके संपर्क से पैसा कमा रहा है तो आप क्यों नहीं कमा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई आपके संपर्क से पैसा कमा रहा है तो आप क्यों नहीं कमा रहे हैं। कई लोग सोचेंगे सर ऐसे कैसे, बिल्कुल, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लिमिटेड है, जितने भी रिश्तेदार हैं आपके यहाँ से सामान खरीदते हैं, पतंजलि से खरीदते हैं, अमूल दूध से खरीदते हैं, वोडाफोन आइडिया तो मिल करके बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जियो,
लक्स साबुन पे देखिए क्या लिखा है, जास्मिन एंड विटामिन ई। साबुन को या तो इस साबुन के अंदर विटामिन ई है, या तो आप लगाते हो तो विटामिन ई मिलती है। मुझे तो समझ में नहीं आया, अब आपको जो समझ में आया समझ लीजिएगा। अब देखिए इस लक्स पे क्या लिखा है, जास्मिन एंड विटामिन ई। क्या साबुन के अंदर विटामिन ई हो सकती है? बड़ी ताज्जुब की बात है, मैं तो बड़ा चक्कर में आ गया। देखिए कैसे कैसे लोग एडवाइस करके आपको शानदार तरीके से आपका जो लिस्ट है उससे पैसे बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आपके संपर्कों से लोग अपना बैंक अकाउंट भर रहे हैं। जितने भी लोग हैं आपके संपर्कों का इस्तेमाल करके, आपके रिलेटिव का, आपके सगे संबंधी का, आपके दोस्तों का, आपके मित्रों का, आपके स्कूल फ्रेंड का, हर जगह से ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, सामान परचेज करते हैं और ये सारी कंपनियां अपना अपना अकाउंट भर रही हैं। संपर्क किसका? आपका। पैसा कौन कमा रहा है? वो लोग कमा रहे हैं। तो अगर इसका हम ध्यान रखें तो जबरदस्त तरीके से लिस्ट अगर हम बनाएं और उनको ये बात हम समझाएं, बोला सर आइए हमारे साथ में और बढ़िया तरीके से अपने संपर्क से आप पैसा कमाइए। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो कोई ना कोई जरूर बनाएगा। आज जो मेरे रिलेटिव हैं वो क्या अब मेरी लिस्ट बना सकते हैं? कभी नहीं। वो मेरी क्या लिस्ट बनाएंगे? मैं तो ऑलरेडी सेफ शॉप में आकर के डायमंड बन गया। लेकिन अगर आप लिस्ट अगर अपने दोस्तों का, मित्रों का अगर किसी का नहीं बनाएंगे तो कोई ना कोई तो जरूर है, वो तो बनाएगा, प्लान दिखाएगा, ज्वाइनिंग कराएगा और डायमंड बना देगा। जो पैसा आपके अकाउंट में आने वाला था वो कोई और ले गया। तो आप अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो कोई ना कोई जरूर लिस्ट बनाएगा। इस बात का ध्यान रखें। वो किसी न किसी सेफ शॉप में नहीं तो कहीं ना कहीं और जाके टकराएंगे, कहीं ना कहीं और चैलेंज आएगा उनको। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मेरी लिस्ट का पैसा मेरा, जैसे मैं अगर हूं तो अगर मेरे लिस्ट में अगर 500, 600, 700 लोग हैं तो फटाफट मैं क्यों नहीं लिस्ट बना लेता, मैं क्यों इनको प्लान दिखा लेता कि मेरे लिस्ट का पैसा मैं ही कमाऊं। अगर आप अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो कोई न कोई जरूर बनाएगा। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए जितने भी लोग आपके लिस्ट में, फटाफट लिस्ट बना करके उनको तेजी से प्लान दिखा करके आप ज्वाइनिंग कराने के लिए प्रोसेस में डाल दें। एक सर्वे के अनुसार, मैंने सुना था महागुरु से, एक सर्वे के अनुसार हर एक व्यक्ति के लिस्ट में डायमंड होता है। आज तक जितने भी लोग डायमंड बने हैं वह किसी न किसी के लिस्ट में थे। इस बात की गारंटी है। और ये गारंटी है कि आपके भी लिस्ट से ही डायमंड मिलेंगे, बाहर से कोई डायमंड मिलने वाला नहीं है। हर एक आदमी लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट में ही डायमंड होता है, बाहर से कोई डायमंड आने वाला नहीं है। एक व्यक्ति जाल बुनता है जबकि दूसरा खड़ा खड़ा सिर्फ इच्छा करता है। आप शर्त लगाना चाहेंगे मछली किसे मिलेगी? एक चीनी कहावत है, आप समझ गए होंगे। एक व्यक्ति लिस्ट बनाता है, एक व्यक्ति सिर्फ इच्छा करता है। तो जो लिस्ट बनाता है उसको ही डायमंड मिलेंगे, जो सिर्फ इच्छा करता है उसको तो सिर्फ इच्छा ही रहने वाली है, उसको कभी डायमंड नहीं मिलेंगे। इसकी गारंटी है। और यहां पे सारी चीज सीखी, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है एक टेबल है और उस पर 5 बिल्लियां हैं। एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने सीखी थी महागुरु से, विकास महाजन ने मुझे समझाया था, बताया था, अजय जी ये देखो, ये एक स्टोरी सुन लो और इसको पूरी जिंदगी याद रखना और हर जगह अमल में लेके आना। ये स्टोरी हर जगह अमल में लाता हूं मैं। और ये देखो आप, ये 5 बिल्लियां एक टक लेके ऐसे देख रही हैं और उन्होंने बोला कि इसमें से अजय जी 3 बिल्लियों ने जंप करने का फैसला लिया। अब कितनी बिल्ली इस टेबल में बची हैं? तो मैं तो चकरा गया। हमके सर महागुरु जी फिर उन्होंने मेरे को समझाया, मैं तो मतलब चकरा गया। उन्होंने बोला अजय जी अभी भी 5 ही बची हैं, क्योंकि सिर्फ फैसला लिया है, किया नहीं है जंप, इसलिए भी 5 वहीं की वहीं बैठी हुई हैं। तो उन्होंने समझाया कि अगर आप लिस्ट बना रहे हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ बैठ करके फैसला नहीं लेना है, उसके ऊपर लग जाना है काम करने के लिए। कोई भी चीज होगी तो इस चीज को मैं सीखा महागुरु जी के आशीर्वाद से। और थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के अंदर यहाँ पे मुझे आज बात करने का मौका दिया। हम सभी का एक ही मिशन, एक ही नारा, एक ही उद्देश्य है, 1155 डायमंड 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 डायमंड। 2021 के अंदर 1155 डायमंड रॉयल टाइगर टीम का नारा है। हमारे
ऑनरेबल श्रीमान विकास यादव भाई का नारा है कि 1155 डायमंड, उसी मिशन के अंदर जबरदस्त तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। महागुरु जी, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं और सारा जिंदगी आभारी रहूंगा महागुरु जी। कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी। जितनी बातें अगर अच्छी होंगी वो सारी की सारी बातें महावीर सिस्टम की थी, आप लोगों की थी। अगर कोई बातें ऐसी लगी होंगी तो हो सकता है कि मेरा अपना अनुभव रहा होगा, बातों बातों में निकल गया होगा, उसको दिल से मत लीजिएगा। लेकिन अगर कोई बात अच्छी लगी होगी, वो सारी की सारी सिस्टम की बातें थी, मेरा अपना कोई यहाँ पे अनुभव नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, कोटि कोटि चरण स्पर्श महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी। जय महागुरु चरण स्पर्श महागुरु जी, शुक्रिया महागुरु जी, जय महागुरु जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो बात के लिए कि एक गजब का सेशन रहा आपका, और सेशन ही नहीं था बल्कि आपका जबरदस्त सक्सेस आपने मंत्र बताए हैं। और मैं जरूर चाहूंगा अपने 2-3 सीनियर लीडर से कि आज के सेशन के बारे में जरूर वो प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस कृष्णा जी के पास में। जी कृष्णा जी, महागुरु जी, जी प्लीज। आज बहुत अच्छा लगा महागुरु जी, अजय यादव ने मतलब इतना अच्छा बोला कि उनकी एक एक पॉइंट, मतलब वो डेली लिस्ट का, मतलब अभी तक मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना अच्छा ट्रेनिंग तो कभी लिस्ट के बारे में इतना अच्छा मैं भी नहीं सुना, मैं इतना बोल सकता हूँ गारंटी के साथ। अजय जी ने एक एक मतलब 3 फीट में कैसा लेना, मतलब किस किस से कैसा लेना, लिस्ट डेली कंटिन्यू ऐड करते रहना, मतलब अजय जी ने इतना अच्छा सीखा आप लोग से, आपने सिखाया इतना अच्छा जो सिस्टम की वजह से। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं महागुरु जी, मैं इतना बोल सकता हूँ, अजय का बात सुन के अगर कोई लिस्ट बनाना स्टार्ट किया जाए, काम तो अपना होता है महागुरु जी। मैं बोल रहा हूँ लिस्ट में सब कुछ है, लिस्ट में सब कुछ है, लिस्ट में सब कुछ है। मैंने भी लिस्ट से ही इतना बड़ा हो गया, मैं भी एक लिस्ट में ही था, मैं भी किसी ना किसी का लिस्ट में था। तो अजय जी मैं इतना बोल रहा हूँ महागुरु जी, अजय जी बहुत अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला कि मतलब वो पता नहीं कितना एक ही बात, मतलब कोई भी बात ऐसा नहीं बोला, प्रैक्टिकल बात बोला। हर बात कोई ऐसा नहीं बोला कि कोई कॉपी मार के पेस्ट करके उसका नहीं बोला। अजय जी ने हर बात, हर चीज, हर स्लाइड आपसे ये तो सिस्टम से सीख के एक्सपीरियंस से करके वो बोला महागुरु जी। मैं इतना बोला, बहुत अच्छा लगा महागुरु जी मेरे को, तो पूरा टीम के लिए भी, मेरे को भी, मैं भी बहुत अच्छा सीखा आज, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू महागुरु जी, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, ग्रेट। मैं चाहता हूँ एलन जी आपसे भी कि आप भी आज के ट्रेनिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे पहले धन्यवाद महागुरु जी, आज इतना बड़ा लीजेंड साथ में मेरे को बोलने का मौका दिया गुरु जी, सबसे पहले धन्यवाद महागुरु जी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ गुरु जी अजय जी को। अजय जी ने बहुत अच्छा मेहनत किया और अपना स्टोरी सुनाया और अपना एक्सपीरियंस भी यहाँ पर शेयर किया गुरु जी, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। आज मतलब क्या, जो भी लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं, अगर सारे लोग मतलब क्या, अगर अजय जी बात को सुन के अगर इसको बढ़िया तरीके से आज ही अगर मतलब कि इसको एक्शन पे ले, अगर फॉलो करे तो बहुत बढ़िया मतलब क्या डायमंड बन सकता है, क्राउन एम्बेसडर भी बन सकता है गुरु जी। बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने, लिस्ट से डायमंड निकलता है, लिस्ट से सफलता मिलती है। और यहाँ पर एक चीज बहुत बड़े अच्छी तरीके से बोला, बहुत सारे लोग मतलब क्या भगवान बन के बैठे हुए गुरु जी, भगवान नहीं बना, बस हम इंसान है, हम इंसान तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा इतिहास लिख सकता है गुरु जी। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, अजय जी को मतलब क्या बहुत अच्छा मेहनत किया उन्होंने और यहाँ तक पहुंचा गुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, आज बोलने का मौका दिया गुरु जी, धन्यवाद महागुरु। चलिए बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल आपने सही कहा एलन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं चाहता हूँ अमित यादव जी से कि वो भी आज की ट्रेनिंग के ऊपर प्रकाश डालें। जी अमित जी। जी महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। गुरु जी सबसे पहले तो धन्यवाद राज्य सरकार की, जो है उन्होंने जो टॉपिक था गुरु जी उसको बहुत बढ़िया से डिफाइन किया महागुरु जी। और हम भी सुनते थे लिस्ट बनाने से बिजनेस बनता है, लिस्ट हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है गुरु जी, लेकिन इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे किसी बुक में नहीं मिल सकता महागुरु जी। पूरी मतलब सर ने पूरी किताब मतलब खोल रही थी महागुरु जी। और अभी तक हमने एक सीडी सुनी थी लिस्ट के बारे में महागुरु जी, तो उसको सुन के इतना बड़ा बिजनेस बनाया गुरु जी। और आज की ट्रेनिंग लेने के बाद और इसको अमल करने के बाद गुरु जी 100% सबका बिजनेस गुरु जी कम से कम 1000 गुना मल्टीप्लाई होने वाला जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आपने इसको एक्सप्लेन किया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मैं राकेश सैनी जी से भी चाहूंगा, राकेश सैनी जी आज की ट्रेनिंग के ऊपर प्रकाश डालें, कैसा क्या रहा आपको अनुभव? तो महागुरु जी आपने
बाबू जी आज बहुत ही दमदार सर की ट्रेनिंग थी और सर ने सबसे पहले तो बताया कि हमें लिस्ट क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि लिस्ट से ही हमारा जो है पैसा आता है। और दूसरा अजय जी ने ये भी बताया कि लिस्ट क्यों नहीं लोग बनाते हैं, उसका कारण भी सर ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं। और उसके बाद सर ने ये भी बताया कि हमारा लिस्ट का सोर्स कहाँ से है और बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता नहीं था, उसके बारे में भी आज जानकारी मिली और इसको हम अमल में लेके आएंगे महाबू जी। बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू अजय जी, आपने जानकारी दिया, धन्यवाद। जय महाबू जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ शानदार तरीके से आज की ट्रेनिंग जो रही है इसके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए, बहुत ही जबरदस्त। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। और बाकी आज की ट्रेनिंग में कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। एक बहुत बड़ी बात बोली आपने, थोड़ा टेस्ट मनी की अगर ऊपर नजर डालें अजय जी की, टेस्ट मनी अगर देखेंगे तो डबल डायमंड की पोजीशन है और टेस्ट मनी मतलब बहुत ही जबरदस्त है। आज लगभग 33 लाख की गाड़ी में चलते हैं, 33 लाख की फॉर्च्यूनर है टॉप मॉडल। किसी को रेट वगैरह भाव वगैरह लेने हो तो लेके जाके ले सकते हैं। और अपने डिस्ट्रिक्ट की वो ऐसा बताते हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट की दूसरी या पहली गाड़ी रही होगी ये, और रिकॉर्ड बनाने में ये फैमिली पूरी महारत हासिल है। जैसा कि आप बताते हैं तीनों भाई, आपको पता होगा अमित यादव जी सबसे बड़े हैं, उनसे छोटे अवधेश जी हैं और उनसे छोटे अजय जी हैं। और तीनों भाइयों का, और ये मैं तो ये कहूंगा कि आप देखेंगे, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड भी बताता हूं। इस तरीके की मतलब संतान किसी माँ की कोख से पैदा आना, वो माँ भी बहुत सौभाग्यशाली होगी कि तीनों बेटे आर्मी में थे और आर्मी के साथ साथ तीनों बेटे सेफ सॉम में हैं और तीनों ही डायमंड बनने वाले हैं। मतलब जिसमें 2 बन चुके हैं और एक वो भी है, वो भी अभी रूबी पोजीशन पे है, कुछ ही दिनों में मेहनत करके वो भी बन जाएंगे। और आज तीनों ही मतलब एक गांव से निकल के एक अच्छे शहर में आके रहते हैं और आज जबरदस्त मेहनत करते हैं। और आज कहीं ना कहीं अजय जी भी मतलब देखेंगे आज बहुत बड़ा बिजनेस बनाया और बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहती है। और आप देखिए कि फैमिली बिजनेस है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे सीखना चाहिए। सत्येंद्र प्रसाद जी और उनके बेटे को आप देखते होंगे, और कहते हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और देखेंगे तो शानदार तरीके से जो है इस बिजनेस में बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं और ये फैमिली बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कहीं ना कहीं शानदार तरीके से अजय जी ने आज एक बात करी निर्णय की। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं हमारे पास में जिनके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक लास्ट में बिल्ली की कहानी सुनाई कि फैसला लेने से कामयाब नहीं होते हैं, फैसला लेने के बाद आपको निर्णय लेने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। और उन्होंने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया गोल्ड लेवल पे और दोनों भाइयों ने मिलकर 33 लाख की गाड़ी उस समय ले डाली जब उनकी शायद एक डायमंड की टेस्ट मनी इतनी होती है। तो ये किस लिए, कहीं ना कहीं आदमी को बड़ा बिजनेस बनाने के लिए निर्णय लेने पड़ते हैं और समय समय आने पर उन्होंने निर्णय लिए हैं। अजय जी ने निर्णय की बात करी, अजय जी ने एक अच्छी लिस्ट की बात करी। एक खराब लिस्ट बना लो आप, अच्छी लिस्ट बना लो, लिस्ट आप बना लो, आप लोगों को लेके भी आ जाओगे, लेकिन वो लोग दुखी करके रहेंगे अगर आपकी खराब लिस्ट है। तो वो लोग, एक अजय जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि उनको मोटिवेट करते करते साले आप डिमोटिवेट हो जाओगे। वो इतने भयंकर लोग होते हैं, भयंकर समझते हो, बड़े खतरनाक होते हैं। उनको फोन करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, वो इतनी नेगेटिव बात करेंगे, इतनी शिकायतें करेंगे कि आपको अपनी काबिलियत पर शक होना स्टार्ट हो जाएगा। बोला साला लग रहा है अब मेरा काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं, उनके संस्कार ही इतने लटूरेपन वाले हैं कि वो कभी भी अच्छी बात नहीं करेंगे आपसे, उनके पास विजन नहीं है उनके पास। क्योंकि हमारा काम लोगों को डायमंड बनाना नहीं, हमारा काम है जो लोग डायमंड बनना चाहते हैं उनको साथ में लेके चलना और उनकी हेल्प करना, जो हमने सीखा है। तो मेरा कहने का मतलब अच्छी लिस्ट के फायदे आज उन्होंने बताया और मुझे लगता है कि हर लीडर को, क्योंकि शुरुआत तो लिस्ट से ही डायमंड निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं अजय जी ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर फोकस किया। उन्होंने एक बात और बोली कि लिस्ट जो है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, हर समय लिस्ट बनाते रहनी चाहिए। जब भी कोई एक्टिविटी करते हो आप, उस समय लिस्ट आपको बनानी चाहिए। आप अगर रिपोर्टिंग, आपको पता है आज, क्योंकि लिस्ट कई लोग नहीं बनाते, क्योंकि कई लोग डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन मैंने देखा है जो लीडर डायरी मेंटेन करते हैं, मैं सोमू जी को देखता हूँ, उनको मैंने सिखाया था कि कभी भी रिपोर्टिंग लेते हो, टारगेट वीक का लेते हो, सबसे पहले लीडरों के नाम लिखो और फिर एक मतलब एक अंदाजा लगाओ कि इस लीडर से कितना निकलवा सकते हो।
उनके सामने वो अंदाजा लिख दो कि भाई अब सपोज करो उन्होंने लिख दिया एस कृष्णिया जी, अब एस कृष्णिया जी के आगे लिख दिया कि साहब 10 DD निकालेगा इस हफ्ते में, मैं निकलवाऊंगा। तो जब जब एस कृष्णिया जी का नाम देखेंगे तो एक दिमाग में एक टारगेट आएगा कि इससे 10 DD तो निकलवानी है यार, 10 DD तो कैसे लिख लेगी। तो मैंने उनको देखा कि वो पहले वीकली टारगेट लेते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए उस लिस्ट के माध्यम से उनको कॉलिंग करेंगे डेली, सुबह भी कॉलिंग करते हैं, रात को भी कॉलिंग करते हैं। और एक बार तो मेरे साथ रूम पार्टिसिपेट किया तो मैं देखा सोमू मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, पता लगा बाथरूम में बैठ के चुपचाप धीरे धीरे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि महागुरु जी जग जाएंगे। तो मैं सो रहा था और मैंने, क्योंकि उस समय 5:30 बज रहे थे सुबह के, तो और मैं सो रहा था, हम दोनों साथ में ही थे और उस समय हमारा लेवल भी हम लोग शायद टोपाज एमरल्ड पे थे। और शुरू से ही मेरी आदत है कम्युनिकेशन करने की, फोन शुरू से ही मैं बहुत करता हूँ, क्योंकि और भी हमने कई लीडर देखे हैं जो फोन के महारत हासिल है। एक हमारे लीडर अवधेश यादव जी, आप देखोगे कि उनकी कॉलिंग इतनी जबरदस्त है कि साला किसी के पास भी उनका कॉल पहुंच जाता है। तो इतनी मतलब, और भी हमारे बहुत सारे लीडर जिनकी कॉलिंग क्षमता बहुत ज्यादा है, और जिनकी कॉलिंग क्षमता बहुत ज्यादा रवि बारा प्रसाद जी है। मैं देखता हूँ कभी कभी तो मैं उसको ना बड़ी डांट भी मारता हूँ, कार चला रहा है तो फोन, सो रहा है तो फोन, मतलब टीम से इतनी बातचीत करता है, इतनी बातचीत करता है। मेरे को कभी कभी ये बोलना पड़ता है उस रवि जी से कि भैया थोड़ा सो लिया कर, तो सोता क्यों नहीं है। मैं कभी कभी इतना बोलता हूँ, क्योंकि मैं जब भी उनके रवि जी के साथ में रहता हूँ जबरदस्त मैं देखता हूँ कॉलिंग, इतना कॉल आते हैं उनकी डाउनलाइन के, और वो भी कॉल करते रहते, क्योंकि हमारी टीम जो है संपर्क, एक संपर्क सूची के बारे में बताया आज उन्होंने, अजय जी ने। संपर्क लगातार जो टीम से बना के रखता है, रिजल्ट भी उस टीम के बहुत ज्यादा जाते हैं। जो पल पल पे अपनी टीम का ख्याल रखता है, हाँ भाई टाइगर कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और आपके पास टारगेट लेना, इसके बारे में टास्क लेना। एक मेरा कहने का मतलब, अभी कुछ दिनों पहले इसके ऊपर हमारे कुछ सीनियर लीडर भी बात कर रहे थे कि टास्क लेना, डेली टास्क लेना और उसको अचीव करना। जो ये प्रक्रिया है सुबह से रात तक की प्रक्रिया, इसमें आपका लिस्ट का और आपके फोन का बहुत बड़ा मतलब महत्व है। और जो लोग इसको अमल करते हैं, लिस्ट का और कॉलिंग का, कई लोग हैं जो आज मोटिवेट हो जाएंगे, आज से करना स्टार्ट कर देंगे, पर वो आदत में नहीं है तो 2 दिन के बाद खत्म कर देंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे। हमारे और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनकी कॉलिंग क्षमता बहुत ज्यादा है और वो जबरदस्त, मैं देखता हूँ सुबह शाम बहुत ज्यादा कॉल करते रहते हैं, और उनको कभी भी कॉल करो। मीटिंग में जा रहा था, कल मेरी अवधेश जी से बातचीत हो रही थी, मैं बोला नहीं महागुरु जी, अभी तो मैं 1 बजे तक बातचीत करता रहूंगा, अभी तक मेरा फोन चलता रहेगा। तो मैंने बोला सुबह, बोला महागुरु जी मेरे अभी मीटिंग खत्म की है 11 बजे, और अब मेरी अभी जो है शानदार तरीके से मैं जो 1 बजे तक बात करूंगा। आप देखोगे कई लीडरों को बोलना पड़ता है, यार तू फोन नहीं करता, उनको बार बार। आज भी इस बिजनेस में कई ऐसे लीडर हैं जो स्ट्रगल में हैं, बस उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी आदमी को महान बना देती है, संपर्क। क्योंकि नेटवर्किंग का मतलब संपर्क, एक दूसरे से जुड़ने को ही नेटवर्किंग कहते हैं। और सबसे आसान तरीका है फोन। हम और सोमू जी किलो 4 हेडक्वार्टर में रहते थे, हम पूरी दुनिया में रहते थे, फोन से ही हम लोग काम करते थे, क्योंकि आर्मी में रहते थे, हमको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और हमको आज भी याद है कि फोन से ही हम 100-200 डीडियां तो हफ्ते की ऐसी निकाल देते थे, सिर्फ फोन से। इतना फोन करते थे, इतना फोन करते थे। अब 2 ही काम होंगे, या तो आदमी फोन अटेंड करे या फिर वो ऑफ कर ले, नहीं तो हम साले करते रहेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है तेरे को। और हमारी आदत थी, कई लोग बोलते पता नहीं डाउनलाइन को फोन करेंगे तो कहीं ऐसा ना सोच बैठे महागुरु जी का चेक नहीं बन रहा होगा। अबे लटूरे, उसको सोचने देना, क्या फर्क पड़ता है, सोचने देना। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं सोचते भाई। एक आदमी कोई मान लटूरा होगा जो इतना नेगेटिव सोचेगा कि मेरा अपलाइन इसलिए फोन कर रहा है, इसका चेक नहीं बन रहा, उसको सोचने दे, क्या फर्क पड़ता है उसकी सोच से। जिस दिन तेरी फॉर्च्यूनर आएगी, जिस दिन तेरी ऑडी आएगी ना, ताली बजाने वही आएगा सबसे पहले, वाह महागुरु जी, वाह 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 वाह। तो वो तब तक नाटक कर रहा है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, और जिस दिन आप सफल हो जाते हो उस दिन उसका नाटक खत्म हो जाता है। तो कई लोग हैं वो फोन करके नहीं जाएंगे डाउनलाइन के पास में। अरे भैया बच्चे हैं आपकी डाउनलाइन, जब आप बच्चों की तरह समझोगे तो आपको कभी शर्म नहीं आएगी उनको फोन करने में। अपलाइन को अपना पेरेंट समझोगे तो कभी उनसे डर नहीं लगेगा फोन करने में। तो जरूर लिस्ट बना के, यहाँ पर मैं जरूर कई लीडर हैं जो इस तरीके का करते हैं। सबसे पहले वीकली आपको टास्क लेके हर लीडर के आगे एक अंदाजा लगाएं कि इस लीडर से इतना निकलवा सकता हूँ, टोटल कर लें। टोटल हो गया साहब
166 सेल, फिर उसके बाद पूरे हफ्ते आप सबको कॉल करके उस गोल तक पहुंचेंगे आप। उसमें एक्टिविटी भी आपकी रहेंगी, एक्टिविटी को और फोन, ये दो मजबूत हथियार हैं कि लिस्ट बना के जब आप फोनिंग करते हो, कॉलिंग करते हो, तो रिजल्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री की सुविधा है आज की डेट में, और इसको जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको इससे फायदा मिलेगा। और सूची बना के लोगों को फोन करें, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी करते हो। तो इसके ऊपर जरूर आज अजय जी ने काफी अच्छे से बताया। अजय जी ने एक चीज और बताई कि अगर लिस्ट की पावर बताई है उन्होंने कि 12 महीने का अगर हम कंटिन्यू अपने कोई भी फ्रेशर अगर वो लिस्ट बना के और काम करता है, तो 12 महीने के बाद की जो इनकम होगी उसकी हर वीक की, हर महीने की 1,35,000, जो एक बहुत बड़ी इनकम है। तो दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आज आप देखिए लोग गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, क्या मिलता है उसमें, लेकिन कितने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देता है चुनाव में, और कितने दुश्मन तैयार कर लेता है अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। हारा उसने भी कर लिया और जो जीता उसने भी किया। जो जीत गया उसको क्या मिल जाएगा? हो सकता है एक आध स्कॉर्पियो खरीद लेगा, हो सकता है 3-4 मंजिल का घर बनाने का, लेकिन फिर क्या होगा? फिर देखो जिंदगी में उसके कितने स्ट्रगल है, कितने चैलेंज है, कितने दुश्मन खड़े हो जाते हैं, और कईयों को तो गोलियों से उड़ा दिया जाता है, इतनी बड़ी दुश्मनी बन जाती है। छोटे से सम्मान के लिए आदमी कितना बड़ा चैलेंज ले लेता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेहनत करके अगर आप डायमंड एक बार बन जाते हो, तो सोचिए जीवन आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों जो दुश्मन है आपके, वो भी दोस्त बन जाते हैं अगर आप डायमंड बन जाते हो। तो दोस्तों आज कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग का शानदार तरीके से मैं चाहता हूं, जबरदस्त तरीके से जो है, बढ़िया तरीके से एक बार हम जरूर चाहेंगे बढ़िया जबरदस्त तरीके से जो है अजय जी के लिए तालियां हो जाए म्यूजिक के साथ में, और मैं म्यूजिक निकालता हूं, उसके बाद ही हम तालियां बजाएंगे। जबरदस्त तालियां हो जाएं अजय जी के लिए बढ़िया शानदार तरीके से। चलो भाई तालियां हो जाएं दमदार। हाँ भाई बहुत बढ़िया। दमदार वाले बहुत बहुत बधाई हो अजय जी आपको। ग्रेट शानदार आज के सेशन ने दिल जीत लिया बाकी सारे लीडर्स का, और जितने भी हमारे टॉप लीडर्स बैठे हैं सारे लोग तारीफ करना चाह रहे हैं आपकी। और परसों का सेशन रविंद्र जी का भी बहुत ही शानदार सेशन रहा। सॉरी, कल हमारे ML सैनी साहब आए, और ये वो लीडर हैं जिन्होंने मेहनत करके और अपने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं। आज अजय जी का सेशन बहुत अद्भुत रहा। इसका आपको DVD और इसका टूल्स आपको मिल जाएगा जब भी आप मिलेंगे अपने अप्लायंस से। और उसके बाद दोस्तों कल का सेशन बहुत ही अद्भुत रहने वाला है, और कल का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त और आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगा अगर आप ध्यान से लेते हैं। और मुझे पता है डेली जो सेशन है 3 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, और हमारा पूरा का पूरा पैनल फुल हो जाता है। कल का पैनल मुझे लगता है कि विदिन 20-30 सेकंड में फुल हो जाएगा, क्योंकि कल जो आने वाले हमारे बीच में से आज के बेस्ट परफॉर्मर का नाम हम जरूर बताना चाहेंगे आपको। शानदार तरीके से आज के हमारे जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 800, 600 बिजनेस वॉल्यूम, 1000 बिजनेस वॉल्यूम तक लिखा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1200 बिजनेस वॉल्यूम भी निकाला है। उन सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने फ्रेशर लेवल पर रहते हुए, और मुझे लगता है कि उनके बारे में जरूर आपको हम बताना चाहेंगे। 1 मिनट हम स्लाइड शेयर करेंगे आपके साथ में। तो शानदार तरीके से इनके लिए तालियां बजाएंगे हम जबरदस्त तरीके से। मैं चाहता हूं तालियां हो जाएं। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने एक दिन के अंदर 2000 बिजनेस वॉल्यूम जम्बू
से निकाली है। जबरदस्त बिजनेस, जबरदस्त, आप देखिए। और मुझे पता है कई सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वो बताएंगे देखो देखो। बिल्कुल साहब, एक वीक के अंदर कई ऐसे लीडर होंगे जो शायद हफ्ते में भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं निकाल पाते होंगे। और बहुत शानदार तरीके से, बहुत बहुत बधाई हो। अगर ये पैनल पे है, अगर ड्यूटी पे पैनल पे है, तो मैं चाहता हूँ इनके अपलाइन से और शानदार तरीके से कि मैं चाहता हूँ कि रजपाल जी एंड जोगिंदर जी को पैनल पे लाया जाए और शानदार तरीके से जो है मैं चाहता हूं इनसे बात करना और इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। रजपाल जी और जोगिंदर जी को, दोनों ने मिलकर कल 2000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया है, जो नेशनल लेवल एक बहुत बड़ा पैनल है, इस पे उनको सम्मानित किया जाता है। और मैं चाहता हूं इनके मेंटर से कि अगर वो है पैनल पे तो जरूर पैनल पे बुलाया जाए और मैं जानना चाहता हूं। सो प्लीज, थैंक यू जी। उसको स्पॉटलाइट किए थे। जय हो मंगू जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो डियर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले आपको शानदार तरीके से जय हो मंगू जी। जय हो मंगू जी। जय हो, जय हो। क्या बात है भाई, जय और वीरू की जोड़ी लग रही है मेरे को। धन्यवाद मंगू जी। चलिए मंगू जी, मैं जोगिंदर सिंह जी, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रामबन से, और मेरे पार्टनर साथी रिशपाल सिंह ये आर्मी से हैं। तो हमारी ज्वाइनिंग में, मेरी खासकर पिछले एक हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है और कल की डेट में हमने 2000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोजिंग की और हमारे रेड्डी माँ गुरु जी की गाइडलाइन पे हम काम कर रहे हैं। तो आगे भी बहुत दमदारी से काम करेंगे गुरु जी। जय हो मंगू जी। धन्यवाद मंगू जी। बहुत बढ़िया जी। जय हो मंगू जी। जी, जाओ जाओ। गुरु जी, मेरा नाम रिशपाल सिंह, एज ए मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ। जॉब को करते करते मैं इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को भी कर रहा हूँ और अभी मैं छुट्टी पे हूँ गुरु जी। और छुट्टी पे अपने साथ जोगिंदर सर को अपनी जोड़ी बना के कल की डेट में हमने 2000 बिजनेस वॉल्यूम से हमने क्लोजिंग की गुरु जी। इसी प्रकार गुरु जी हम आगे आने वाला टाइम में 1 साल में हम गुरु जी यहाँ से रामबन डिस्ट्रिक्ट से भी डायमंड बनेंगे गुरु जी। जय हो गुरु जी। बहुत बढ़िया, आप दोनों लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई हो। और बिल्कुल आप इसी तरीके से, हमारे रेड्डी साहब बहुत ही अनुभवी और बहुत ही शानदार एथिकल लीडर हैं जो आपके अपलाइन में आते हैं और उनकी गाइडेंस में रह के इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। और आज मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर से अभी तक हमारी आरटीटी में कोई डायमंड नहीं है और आप दोनों मिलके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतिहास लिखोगे, जम्मू से पहले डायमंड बनोगे आप दोनों लोग। धन्यवाद जी। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, इसी तरीके से आप बढ़िया अपना नाम रोशन करो और कल भी शानदार क्लोजिंग करो। थोड़ा एक बात और जानना कैसे आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया, ये भी जानना चाहूंगा। गुरुजी, जैसे मैं और जोगिंदर गुरुजी रात को हम बैठ के एक लिस्ट तैयार की गुरुजी, उसके वो प्लानिंग की गुरुजी। उसके लिस्ट के हुए प्लानिंग करने के बाद हम फील्ड में उतरे और जो रात को प्लानिंग थी उस पे हमने एक्शन किया गुरुजी। लोग मना नहीं करते? जी गुरुजी। लोग मना नहीं करते? गुरुजी, लोग मना भी करते हैं गुरुजी, क्योंकि हम उनको उसी हिसाब से अपना जो सिस्टम के बारे में जानकारी देते हैं गुरुजी, वो पक्का बोलते हैं जी हम आपके साथ हैं गुरुजी। और क्योंकि कल की डेट में हमारे साथ 10 ज्वाइनिंग हुई है, अभी भी हम ग्राउंड में काम करें पक्का गुरुजी। अभी नेक्स्ट जो है हम पूरा आज भी फील्ड में काम करेंगे, आज भी पक्का हम क्लोजिंग करेंगे गुरुजी। बहुत बढ़िया, हो सकता है कल भी आपका नाम आ सकता है इस पैनल पे। जी पक्का, 100% गुरुजी, पक्का आएगा गुरुजी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको दोनों को, शानदार। और इतिहास तो जोड़ियों ने ही लिखे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई जोड़ी का अवतार हो चुका है सेफ्स ऑफ आरटीटी में। और आप दोनों ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से सबसे पहले डायमंड बनोगे और डायमंड बन के अपना और अपने पूरे राज्य का, जम्मू कश्मीर का आप इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय हो मांगू जी। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जबरदस्त तरीके से आज आपने देखा कि हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं दोनों और एज ए फ्रेशर ही हैं, लेकिन आपने देखा कि दोनों ने मिलकर आज बहुत शानदार क्लोजिंग की। और आपको भी कई लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं जो सीख सकते हैं, उनको भी कल हो सकता है कि कल या वो या उनकी टीम का कोई लीडर पैनल पे आ सकता है। आपको जिद होनी चाहिए अपनी टीम के लीडर को पैनल पे लाने की, और यही काम है अपलाइन का कि अपने लीडर्स को, अपनी टीम को परफॉर्मर बनाए। ये काम होता है अपने अपलाइन का, खुद भी परफॉर्मर बना रहे।
तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई आज के लिए। और दोस्तों कल जो आने वाले हैं, मैं क्या बताऊं, बहुत ही जबरदस्त एथिकल उन्होंने नेटवर्किंग में कहते हैं काम करके दिखाया है, और लाखों लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने काम से उन्होंने ऊर्जा दी है, और उनके हर बात से लोगों को ऊर्जा मिलती है, और बहुत ही जबरदस्त लीडर है, वेरी हैंडसम, वेरी एनर्जेटिक, रोल मॉडल्स ऑफ मिलियंस लीडर। और कहते हैं आज वो सेल्स शॉप की आन बान शान है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग उनको क्या नहीं, जितने भी दुनिया के अच्छे शब्द बने हैं सारे के सारे अच्छे शब्द लोग उनके नाम के आगे लगाते हैं। और माय फेवरेट, माय हीरो, जबरदस्त तरीके से कल मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ सेशन लेने के लिए, और वो कोई और नहीं मिस्टर के सोमाशंकर। मैं चाहता हूं उनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाएं। दोस्तों कल का जो टॉपिक रहने वाला है वो है हाउ टू इनवाइट इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कई लोग हैं जो लोगों को इनवाइट नहीं कर पाते, लिस्ट तो इनकी बन जाती है पर वो लोगों को इनविटेशन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि लॉकडाउन है, मैं कैसे लोगों को प्लान के लिए बुलाऊं, जब ऑफलाइन है मैं कैसे बुलाऊं, महागुरु जी लोग आते नहीं है। इस तरीके की जो समस्याएं रहती हैं, वो समस्याएं तो सबको है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, फिर भी लोग परफॉर्मर बन रहे हैं, एक एक दिन में हजारों के हिसाब से सेल निकाल रहे हैं। तो कल दोस्तों इसका आसान और बहुत ही अनुभवी, बहुत ही सरल तरीके आपको जानने का मौका मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि टोपा से नीचे वाले लीडर को लिंक भेजना अनिवार्य नहीं है, और क्योंकि मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि हमारे कई लीडर जो है वो आप लिंक भेज देते तो वो रह जाता है, तो कृपया करके ध्यान रखें। आज सोमू जी ने आते ही बोला कि भाई अपना वीडियो ऑफ कर लो, ये वही है, ये वही लोग हैं जो अनएथिकल, जो वाकई लीडर नहीं है। क्योंकि लीडर जो होता है वो टाई लगा के सूट पहन के 5 बजे तैयार होके बैठ जाता है, वो जानता है ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा शौक है, ये मेरा, वो 100% तैयार होके बैठा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, सही लीडर को लिंक भेजें जो सीख के अपनी जिंदगी में कुछ इंप्रूव करें, भीड़ इकट्ठी ना करें। जैसा कि आज अजय जी ने भी उसके ऊपर प्रकाश डाला, अच्छे लीडरों को चुने, उन्हें बिल्ड करना सीखें। और दोस्तों कल का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, और मुझे लगता है कल समय से ज्वाइन कर लेना, वरना आप रह जाएंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अजय जी को अगेन बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही नाम रोशन करते रहो अपना और अपनी टीम का। और जल्दी से जो है मैं चाहता हूं कि आप भी शानदार तरीके से जल्दी से बढ़िया अपनी ड्रीम कार जो मर्सिडीज है उसको अचीव करें, और शानदार तरीके से जल्दी से आप आगे बढ़ें, और जल्दी से आपकी टीम में भी बहुत सारे डायमंड बने। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए नाइस डे। खुश रहें, हैप्पी रहें, और शानदार तरीके से हेल्दी और वेल्दी रहें। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलते हैं 6:45 अगेन, आपको कल लिंक मिल जाएगा और जल्दी से ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों फिर हम आपसे आपके लिए, सबके लिए और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि जितने भी इस पैनल पे लीडर हैं, उनके परिवार को, उनको और उनकी आने वाली पीढ़ियों को हे परमात्मा धन दौलत सुख शांति समृद्धि से उनके घर भरे रहें, जल्दी से वो डायमंड बने, और सेफ शो में जल्दी से डायमंड बने, और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक जल्दी तक पहुंचे, लग्जरी कार में चलें, लग्जरी घर में रहें, और उनके बच्चे अच्छे संस्कारों से भरपूर हो। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। हम अपने मिशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएंगे पूरी शिद्दत के साथ। मुट्ठी बांधे और दमदारी से बोलेंगे आई एम ए डायमंड, I am a diamond. आई एम ए डायमंड, I am a diamond. आई एम ए डायमंड, I am a diamond. I am diamond. चैंपियन, I am a diamond. आई एम ए चैंपियन, I am a champion. आई एम ए कैपिंग अचीवर, I am a capping achiever. आई एम ए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। I am a universal crown ambassador. चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय गॉड हो। ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। लग जाइए मिशन पे, और ध्यान रखिए कि कल हो सकता है आपकी टीम का बेस्ट परफॉर्मर इस पैनल पे बुलाया जाए, तो पूरी दम लगा दीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय जय हो भारत। माँ गुरु जी, जय हो माँ गुरु जी, जय हो माँ गुरु जी।